पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 14वें पद से। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है उसे जान गए हो, तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। वैसे ही दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 14वें पद से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का वाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वो वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने वाले भाग पर आशीष दे। लीजिए भाई, मार्टिन के साथ हम प्रार्थना में अगुवाई चाहेंगे। धन्यवाद हमारे महान सामर्थी पिता। एक बार फिर खुदावन छोटा सा झुंड आपके अनुग्रह के सिंहासन के नीचे है और चाहता है पिता कि आप प्रभु जी नीचे उतर कर आइए और प्रभु जी इस छोटे से झुंड को आशीषित कीजिए। बोले गए और पढ़े गए और सुने गए वचन के ऊपर पिता परमेश्वर आपके आशीष होने पाए। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आप इस वचन की रोटी को ठीक उसी तरह तोड़ें जिस तरह आपने एमाउस के अंदर उन व्यक्तियों के आगे तोड़ी थी, और जब रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई थी। होने दीजिए पिता परमेश्वर इस रोटी के तोड़ते ही हम लोगों की आंखें खुले और पिता हम आपको जाने और पहचाने और वचन को पिता परमेश्वर जीने के लिए तैयार रहें। सो प्रभु जी संपूर्ण कलीसिया को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हम बैठ जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आपका फिर एक बार स्वागत है। सारी बातें आमीन आप जानते हैं, और ये साल भी चल बसा मृत्यु की कगार पे है। आमीन। जो कुछ है वो तो जाएगा। साल बदलेंगे, लोग बदलेंगे, पीढ़ियां बदलेंगी, अगर कुछ नहीं बदलेगा तो खुदा का वचन। आमीन। हर एक चीज अपने स्थान से टल जाएगी, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। खुदा का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। आज संदेश से बातचीत होगी पवित्रता या अधोलोक। आमीन। आज संदेश है पवित्रता या अधोलोक। ये निर्णय आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपके पास बहुत बेहतर निर्णय हो और आप उस पर टिके हुए हो, और हो सकता है इस निर्णय का जो आपके पास हो खुदा से कोई लेना देना हो ही ना। आमीन। ये आपका हो सकता है, लेकिन एक जगह सुरक्षित है। बाइबल बताती है बिना उस पवित्रता के जो खुदा की ओर से है, आमीन, कोई परमेश्वर का मुंह देख नहीं पाएगा। इब्रानियों में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रता या अधोलोक आप डिसाइड करिए। आमीन। और ये डिसाइड करिए जो आपका प्रचार मंच है वो आपको अधोलोक की तरफ ले जा रहा है या आपको पवित्रता की ओर ले जा रहा है। ये आपको डिसाइड करना है। आमीन। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। मुझे जो कहना था वो मैं कह रहा हूं बाइबल में। आमीन। आप देखिए भाई, आलोक को किसने सुना? सबने सुना ना। मुझे एक भी ये चीज बताइए जो उन्होंने इन विषयों पे जो अभी हो रहे हैं लगातार उनसे बाहर किया हो कुछ। उन्होंने उसी अमीर आदमी का रेफरेंस लिया था जो मैं ले चुका हूं। आमीन। उन्होंने वही बताया, केवल एक कारण से आप रैप्चर मिस कर जाएंगे। एक ही तो कारण था, अनंत जीवन ना पाने का एक ही कारण था उसके पास। फिर भी तुझमें सारी घटियां आई, ये नहीं था। तुझमें एक बात की घटी, एक बात की घटी आपको रैप्चर से मिस कर देगी। एक बात की घटी आपको रैप्चर और पुनरुत्थान में लाने से रोक देगी। बताइए, सारी वही चीजें ले दे के मामला 7 थंडर पहुंच गया, जो कि मैं हमेशा ही आ जाता हूं। ले दे के
आना ही वही है, मैसेज यूट्यूब का ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। आप कैसे पवित्र होते हैं? देखिए, आपकी बनाई हुई पवित्रता काम नहीं आएगी। आमेन। ये तो आप है, आप जद्दोजहद में, और जद्दोजहद में मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, काम कर जाएगा खराब। अभी 3 चीजें देखी, इसमें सारी दुनिया का समावेश है। आंखों की अभिलाषा, आमेन, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आमेन। और पीछे कुरिन्थियों में अभी हमने पढ़ा, आप विश्वासियों के साथ आसमान जुए में बिल्कुल मत। ऐसा नहीं है शैतान आपके पीछे से हट जाएगा, अरे भाई मैं बड़े चैन और आराम में हूं। मैं नहीं हूं। मेरे पास जाने कौन कौन से मैसेजेस आते हैं, आपको सच बता रहा हूं, जिसकी मैंने शकल नहीं देखी आज तक, मैं कभी मिला ही नहीं हूं, उसकी जिंदगी मैं बर्बाद कर रहा हूं। ये देखिए, मतलब जिसकी मैंने शकल ही नहीं देखी है, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, उसकी टांग में क्यों दर्द है, इसकी शिकायत उस सुभाष नगर के कछुए से कर रहा है। इसके जिम्मेदार सुभाष नगर का कछुआ है। अबे पगलाओ तुम, मस्ती मारो तुम, ऐस की काटो तुम, हैं? और उस ऐस ना काटने के पीछे मेरा हाथ है। ये कहां की पगलाई हुई है? पर इसकी बात नहीं है, यीशु मसीह पे वो सब लादा गया। बाइबल बताती है सारे अधर्म का बोझ ऐसे यहां भी होगा, और पास्टर टारगेट होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप 5 वाट के बल्ब हैं तो आप 50 वाट के नहीं जल सकते हैं, ये सच है। यदि पास्टर जितना उठा सकता है लोड, शैतान लोड भी उस पर ही डालेगा। जो लोड के लायक ही नहीं है, वेतन भोगी है, 5 बजे रख देता है, ये रहा फड़ुआ तेरा, ये रही कढ़ाई तेरी, और ये रहा मिट्टी तेरी, कल आके उठाऊंगा। लेकिन जो घर का मालिक है वो टाइम से फड़वा नहीं उठाएगा। जो घर का मालिक है, उसका घर बन रहा है भाई, तो वो हर चीज की निगरानी करेगा। सीमेंट की बोरी, हाँ ये वो, ये उसकी ड्यूटी है। वो जो चला गया मिस्त्री, उसका कोई लेना देना नहीं। अब मैं यहाँ कोई मिस्त्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पास्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो डिनोमिनेशन के पास्टर हैं, ये सैलरी बेसिस हैं, इन्हें सैलरी देते रहोगे ये काम करेंगे। और इधर गई सैलरी, मां मुरादे पूरी कर, बटा हलवा, और नहीं पूरी हुई तो कैसा हलवा। दोगे सैलरी तो पढ़ूंगा शादी, दोगे सैलरी तो करूंगा ये है उनका मैटर। लेकिन जो घर का मालिक है, जो वारिस है, वो सैलरी पे काम नहीं करता, लोड लेता है, और हम लेते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप चलिए चलते संदेश में। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आमेन। और आप जानते हैं ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत पाई जाती हैं। आमेन। और इन्हीं में आपकी पवित्रता छिपी हुई है। इन पर आपको कंट्रोल करना होगा। आमेन। कभी कभी विश्वासी भी उन आत्माओं में आ जाते हैं जिनमें नहीं आना चाहिए, वे हमेशा उस तरफ आ जाते हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूं, जिस समय, एक बार की बात है, प्रभु क्षमा करे, कुछ टेप हो रहा है। एक बार की बात है, परशुराम साहब जो थे, आमेन, उन्होंने कर्ण को अपना शिष्य बनाया था, और कर्ण उनका शिष्य था, और उन्होंने उसे धनुष विद्या सिखाई वगैरह वगैरह। एक बार की क्या बात है कि जो विश्वामित्र थे, उनकी गोद में सर रख के सोने की कोशिश कर रहे थे कर्ण की, और वहां से आ गया एक बिच्छू, और वो कर्ण के हाथ पे चढ़ गया, और कर्ण को मार दिया डंक। और चूंकि मेरे गुरु की नींद न टूट जाए, इसलिए वो उस डंक को सहता रहा ऐसे। और जब गुरु जी जागे तो उन्होंने कर्ण को देखा और बिच्छू को फेंका। बोले नहीं, एक ब्राह्मण में इतना ज्यादा धैर्य नहीं हो सकता, तुम क्षत्रिय हो, तुमने झूठ बोला है मुझसे, तुम एक क्षत्रिय हो। बोले नहीं साहब, मैं एक क्षत्रिय नहीं हूं। नहीं, तुम एक क्षत्रिय हो, क्योंकि इतनी ज्यादा जो सहनशीलता है वो एक क्षत्रिय में होना चाहिए, और वो तुम हो। इस कारण याद रखो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है, सबसे ज्यादा जिस दिन तुम्हें इसकी जरूरत होगी, उस दिन ये तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी। और ऐसा ही तब हुआ था जब रथ का पहिया फंस गया था, वो विद्या उसे किसी काम की नहीं। ऐसा ही मीटिंग में मेरे साथ होता है, जिस भाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो वहां नहीं होता है। लगता है ये कोई श्राप था मेरे ऊपर, जब मैं काटता हूं, यार ये भाई नहीं है, वैसे यहां होना चाहिए था। आमेन। चौसर के खेल में आपको पता ही होना चाहिए कि सारे मोहरे होने चाहिए। यही कलेसिया है, एक भी नहीं है, कंप्लीट सेवा नहीं हो पाएगी। परमेश्वर को
आदर्श वहां चाहिए जहां उसे होना चाहिए। मैंने घड़ी के रेफरेंस से आपको बताया, एक नट भी अगर निकल गया तो समय पूरा नहीं होगा। एक भाई भी अगर चर्च टाइम पे नहीं पहुंचा तो जितनी कन्वेंशन थी मिला दी खुदा ने, क्योंकि आप कंप्लीट मैसेज में कंप्लीट देह के साथ, आप लोग को लगता होगा अरे एक ऐसा देह का निर्माण किया जा रहा है कंप्लीटली जो रैप्चर में जा रही है। अगर एक भी, क्योंकि वे सब ऊपरी कोटि में एक मन थे। यदि कोई ऐसी बात आती है आप एक दिन पहले फोन करके मीटिंग रोक दो। नबी कहता है रोको मीटिंग को, वापस जाओ और फैसला करो क्या सही है, तब पवित्र आत्मा काम करता है। यही कारण है भाई, ये लोग क्या बोले थे, आप लोग थे कि मैं क्या बरेली में हूं, क्या हो गया भाई बरेली, इंजेक्शन लगवा के आए हो क्या है? वैक्सीन लग गई है चुप रहने की, कोई आमीन नहीं, कोई प्रेजिंग नहीं, मुर्दों को प्रचार किया जा रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, मुस्कुराते रहते हैं बैठे बैठे। आमीन। हमारी हालत तो बदतर होती जा रही है डिनोमिनेशन से भी ज्यादा, सच बता रहा हूं। आमीन। अगर पास्टर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए बस फिर रूप देखें आप, मैं आज चर्च नहीं आऊंगा, मैं दिखाऊंगा तुमने उस संदेश भाग को नहीं बोला, तुमने उस संदेश को बोला। और तुम्हें मालूम है संदेश कौन है? इस युग का मसीह। ये तुम्हें बता चुका हूं, तुमने मसीह को बोला। तुम मूसा पे नहीं गुड़गुड़ा रहे हो, फिर कह रहा हूं मैं, तुम मूसा को नहीं उस यहोवा, वो मूसा साहब कह रहा है जो मेरे ऊपर नहीं है तुम्हारा गुड़गुड़ाना, वो यहोवा उसे सुनता है और आज तुमसे नहीं बोलेगा वो, क्योंकि ये न्याय का समय नहीं है, इस समय अनुग्रह है, तुम्हें छोड़ता चला जाएगा। चल कानों से उड़ाता रहेगा, एक समय आएगा जब वो आपसे बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो आप नहीं बोलने की स्थिति में होगी। साफ आपके जीवन और मृत्यु से संबंधित मामला है ये। अब जब मुझे अधिकार है, ये बाइबल में लिखा है, डांट और समझा तो काट दो इसे, जाओ बाइबल से फाड़ के फेंक दो इसे, मैं नहीं डांटूंगा। आमीन। अगर डांट से चिढ़ है, बाइबल में है डांट और अधिकार है पास्टर का, वो डांटेगा। अच्छा हुआ तुम विलियम ब्रैनम की कलीसिया में नहीं थे। हाँ मालूम है आपको, एक भाई आया था भाई ब्रैनम से मिलने, डीकन था, बोला भाई मुझे अभी मिलना है। भाई ब्रैनम बोले मैं जानता हूँ क्या प्रश्न लेकर आया है। वो दूर तक वो नहीं जानेगा, बोले मुझे मालूम है वो क्या पूछना चाहता है, उससे कहना चर्च के बाद मैं उसे बता दूंगा। नहीं मुझे अभी मिलना है। भाई बिली बोले नहीं जी, भाई ब्रह्म मना कर रहे हैं आप। बोले भाई अभी बुलाइए, मुझे अभी मिलना है। भाई ब्रह्म ने अंदर से उस दूत ने कहा अब तुम नहीं, उसको बोलो जीवन में कभी चर्च नहीं आए। जानते क्या कह दिया दूत ने? आएगा भी तो भी क्या फायदा। ये भाई ब्रह्म ने नहीं कहा था, उस दूत ने कहा था। याद है आपको जो हरारा लगा के आ गया था, मुझे कैंसर है, मुझे ये है, लगा के लाइन में आया। और जाई भाई मैडम बोले देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ लौट जाइए, लेकिन वो परीक्षा पे बोले तब दर्शन सामने हुआ। कल रात आप लोग होटल में थे, एक लेडी थी वहां बैठकर आप मुझे परखना चाह रहे थे कि आप मीटिंग में जाएंगे। उस लेडी का स्कार्फ गिरा हुआ मैं देख सकता हूं उस टेबल पे से, उसका वो खड़ी हो गई, वो मैं हूं। और एक भाई था जो तुम्हारे साथ ये बात कर रहा था ना, उसका नाम ये, वो वहीं से पीछे जा, भाई ब्रह्म मैं था वो, मुझे माफ कर दीजिए, वहां से बोल रहा है वो। लेकिन ना जैसी भाई ब्रह्म का आवाज यही और तुरंत भाई ब्रह्म की आवाज बदल गई। यो भाई यूं कहता है अब आप इस ट्यूबरकुलोसिस के साथ ही जिएंगे। नहीं भाई ब्रह्म मैं समझा था ये सचमुच में ऐसा, हमने पैर पकड़ लिए। बोला अब ये मेरा और आपका नहीं, ये खुदा का और आपका कहीं ऐसा ना हो जाए ये आपका और खुदा का मामला हो जाए, क्योंकि ये संदेश बेइज्जती कराएगा नहीं अपनी। मेरे अभिषिक्तों को बोलना नहीं है आपको इस संदेश भाग के खिलाफ जो भी है। हाँ आप क्या सोच रहे हैं ये ऐसी मैसेज थोड़ी कोई भी आके हंसी उड़ा जाएगा इसकी। उन दिनों में ठट्टा करने वाले, बातें बनाने वाले चौकस रहे। वो तो बनाएंगे, लेकिन आप मैसेज जानते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया वो हो सकता है माफ किए जाएं, आप नहीं। आप जानते थे बाइबल में उसने कहा ना क्या हम अंधे हैं? अच्छा होता कि तुम अंधे थे, क्योंकि कहते हो हम देख सकते हैं इसलिए तुम्हारा पाप तुम में बना रहेगा। ये बाइबल है भाई, खेल नहीं। तुरंत अगर कोई चीज ऐसी आती है घुटने होकर के परमेश्वर के पास पहुंच जाए। उस भाइयों को चाहिए था कि तुरंत अच्छा मैडम से कहना ठीक है मैं बाद में बात कर लूंगा, चला जाता।
यदि आपके हृदय में कोई बात लगी उससे बाद में बात कर ले हैं। एक कोड लेकर आइए भाई, उन्होंने मना करा क्रिसमस पे प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। आइए, मैं एक पास्टर की तरीके से पूछ रहा हूँ ना, लाइन लगा दूंगा मैं, करनी चाहिए। हाँ इसी में ही है, ढेर लगा दूंगा। अभी भाई को पढ़ा रहा था मैं, जब तक आप पढ़ ना लो इसमें, आप अपनी तरफ से कोई भी शब्द मत बोलो, कीप क्वाइट। आराधना का दिन है, नबी ने कहा था। मैं क्रिसमस वाली आराधना की बात नहीं कर रहा, वो आराधना के बारे में बात कर रहा है। हम यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने नहीं आते, हम तो यहाँ दिवाली मनाते हैं यार। और बताओ कितनी मीटिंग दिवाली पे हुई? आप दिवाली मनाने गए थे वहां? 3-3 दिन की मीटिंग हमने दशहरे में की है। मैं आज से कन्वेंशन में नहीं हूं भाई साहब, मैं 98 से कन्वेंशन में हूं, और सारी मीटिंग हमने इन्हीं त्योहारों पे की है। तो क्या हम ये दिन मनाने जा रहे थे? राम की जीत क्या है? आपके इंटेंशन क्या है, ये मायने रखते हैं। आप यहाँ क्रिसमस सोच के नहीं आए थे, आप यहाँ आराधना सोच के आए थे। आपको यहाँ होना है, खुदा ने बुलाया है आपको, खाना नहीं चलेगा क्योंकि मैं बहुत पवित्र हूं। बाकी के सब इतने थे उनके बीच में मैं नहीं जाऊंगा। आप कह चुके अपना पक्ष, आमीन। और अगर आप इतने ही पवित्र हैं तो फिर घर में भी कुछ नहीं होना चाहिए, ये जान ले, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे सीधी सीधी। आमीन। आइए, शारीरिक अभिलाषा, इसके अंतर्गत सारी अनैतिकता और सारी कुकर्मता शामिल है। कोड के साथ में चल रहा है। आंखों की शरीर की अभिलाषा के अंतर्गत सारी अनैतिकता, ये शरीर ही तो है सारी अनैतिकता का कारण। फैशन किसको चाहिए? शरीर को। है ब्यूटी पार्लर किसको चाहिए? शरीर को। अच्छे जूते किसको चाहिए? शरीर को। है अच्छी पत्नी किसको चाहिए? शरीर को। अच्छे बच्चे किसको चाहिए? शरीर को। आमीन। अच्छा घर किसको चाहिए? शरीर को। सब कुछ अच्छा अच्छा चाहता है क्या? शरीर। क्योंकि शरीर की अभिलाषा, आमीन, और सांसारिक अभिलाषा मिटते जाते हैं भाइयों। आपका शरीर भी मिटेगा एक दिन। और आप, बाइबल बताती है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। इन्हें क्यों मौका दें हम अभिलाषाओं को? कारण हमारी अभिलाषा मसीह हो जाए, यही तो हमारी अभिलाषा है। मैं प्रभु को कैसे प्राप्त करूं, मैं प्रभु को कैसे खुश करूं, है? मैं रात में भी ख्यालों में यही सोच रहा हूं, अरे वो ऊपर से सब देख रहा है और कितना खुश हो रहे हैं स्वर्गदूत है। ये उन्हें आदेश दिया जाता है, अरे जाओ यार एक विजिट करके आओ। 3 बज रहा है रात का, दूध आपके चारों ओर घूम रहे हैं, सुला रहे हैं, और उन्हें शैतान के दूध भी आते हैं, तो बड़ा मसी मसी कर रहा है। अभी बताता हूं, वो आते हैं लेकिन अच्छी नींद यहोवा की ओर से, सोने दे। हाँ क्या से बीमारी दुष्ट आत्माएं होती है इसी शरीर के लिए, है? अच्छा बड़ा मसी मसी कर रहा है? तेरे को ही सुझाऊंगा, ले दुआ कर किसके लिए करेगा? आमीन। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए एक आयत रखी है, उसके कोड़े खाने से तो क्या कर लेगा तू हमारा? 103 में खुदा की एक प्रतिज्ञा है, यहोवा सारे रोगों से। किसके लिए ये प्रतिज्ञा है? अब पापियों की ये प्रतिज्ञा है, हैं? मरकुस 16:16 किसकी प्रतिज्ञा है? विश्वासियों में चिन्ह होंगे। किसकी प्रतिज्ञा है? हम विश्वासियों की प्रतिज्ञा है। तो हमने किस पे जय पाई है? शरीर की अभिलाषाओं पे हमने जय पाई है। नहीं चाहिए हमें कोई बढ़िया सी चीज और ये और वो, जो खुदा दे रहा खुश है हम। गोभी आलू दे रहा हम खुश हैं। उनने हमसे वादा किया था कि मैं भूखा नहीं सुनाने वाला, शेर के बच्चे भूखे सोएंगे, हम कभी भूखे नहीं सोते, चाहे हमें जिससे भी दे। गौरैयों पे ध्यान दो, कौओं को देखो, ना खत्ते हुए हैं उनके, ना बीज है, ना बोते हैं, ना काटते हैं, फिर भी खुदा उन्हें खिलाता है। तो क्या वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं खिलाएगा? बोला उसने तो खिलाता है। अरे जाकर देखो अभी इंडेक्स के अंदर में ऐसे ऐसे बच्चे हैं। भारत के अंदर जाने कितने करोड़ बच्चे भूखे सोते हैं पर डे। बिल्कुल सही। अच्छा दूध नहीं है उनके पास, कोई चीज नहीं है। आमीन। यदि वे खुदा के बच्चे होते, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा कि उसने खुदा के बच्चों को टुकड़ों का भिखारी होते नहीं देखा। ये सच है ना? हाँ, मैं कह रहा हूं आपके पास छोटी सी जॉब सही। मैंने कब कहा कि आप टाटा बिरला और ये कमा रहे हो, छोटी सी जॉब सही, लेकिन वो जॉब आपके लिए कैपेबल है। आमीन। आप उसमें खुश हैं। हमारे यहाँ सारे भाई बहन, कोई गार्ड है, कोई कुछ है, हमारी बहनें प्राइवेट जॉब कर रही हैं, आमीन। लेकिन हजारों के पास ये भी नहीं है। अपने कपड़ों की ओर ध्यान दो, आईने के सामने खड़े होकर। बहुत सारे ऐसे हैं जो आज चिथड़ों के लिए परेशान हैं, लेकिन खुदा आपको इस ठंड में भी अच्छे कपड़े दे रहा है, जूते दे रहा है,
अच्छे वचन है आपके पास, अच्छी रोटी पानी है, सबसे बढ़कर छत है, हैं? बाहर आसमानों के नीचे नहीं सो रहे, पुल के पास जाओ, जाके देखो भाई पिछाड़ के अस्पताल चले जाओ, देखिए कैसे पड़े हुए लोग, उबड़ खाबड़, ना सोने की जगह, ना बिस्तर है कि नहीं है, जितना उतना बचा है ना उतना नोट भर दिया है, बचेगा नहीं बचेगा खुदा जाने, है? लेकिन हमारे साथ ऐसा है क्या? लेकिन जब परमेश्वर को हम पुकारते हैं, जब हम चंगे हो जाते हैं, भाई लोग ने कहा था उल्टी धोई हुई स्वर्णी वापस क्या करने चली? उल्टी खाने। भाई वो तो चर्च नहीं आएगा जब तक पिता ना चाहे, वो नहीं आएगा। मैं बाइबल में खड़े होकर बोल रहा हूं, कोई अपनी इच्छा से नहीं आएगा जब तक उसका नाम कुछ की ऐसा उसके अंदर कुछ है ही नहीं जो ये उसे खींच ले। केवल मछली ही खींच सकती है, याद रखिएगा, केकड़ा नहीं, कछुआ नहीं। अगर आ भी गया जाल में, वापस जाएगा पानी में, क्योंकि इस वातावरण में उसका जी घबराएगा। इस संदेश से हमें इस मन्ना को छोड़ कुछ देख नहीं पड़ता। अब हमारा जी ना हरा दिन, ना बड़ा दिन, ना रे, ना वो, ना ये, ना हाय हाय काय काय, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ तो पादरी पे फालतू की बातें करता है, मजे नहीं है यहाँ, क्योंकि उस पादरी को चिंता नहीं है आपकी। वो क्यों बोलेगा आपके खिलाफ? हाँ भाई साहब, प्रेज़ लॉर्ड, आप बाहर में जाओ, मैं चला, ये गाड़ी उठाई हो गया, आमेन। लेकिन इस वाले को चिंता है, मर जाओगे अगर सही नहीं बताया तो। 4-5 चीजें अभी हटा दे रहा हूं मैं, ये दीवारें तोड़नी पड़ जाएंगी, रियली बता रहा हूँ। अबे जब बेफालतू के ना लेना, देखे हम बाहर घूमते रहते, कितना कमा रहे हैं? कुछ नहीं। फोन कितने का? 50,000 का। कहां से लाया हमें क्या पता, लेकिन है उसमें। भाई आप कितना कमा रहे हो? कमा लेते हैं अपने खाने। फोन बेटी ने दिला दिया था, और आपके पास 1965 वाला वो कीपैड। भाई विशाल का फोन देखा है आपने? मैंने कौन सी जमाने का है? टच वाला ही। मेरा फोन देखा है? कमा रहे हो ना भाई, ले सकते हो। कहां से ले? इतना ही कमाते हैं हम लोग। आईफोन लेने के पैसे नहीं होते हम लोग के पास। खुदा ने जो दिया बातचीत करने, बस उससे बातचीत हो जाता है। हाँ भाई रॉबिन्सन कैसे हैं? बस ठीक है। भाई विशाल कैसे हैं? ठीक है। भाई विनोद, हाँ भाई बस इसलिए हमें खुदा ने दिया, उस पर नौटंकी करने के लिए, आंखों की अभिलाषा को सेकने के लिए नहीं दिए फोन, पाप करने के लिए नहीं दिए फोन। हम बातचीत करते हैं, ठीक है ना? तो वहां क्या होता है? वेतन भोगी। यहाँ क्या होता है? एक कलीसिया का निर्माण हो रहा है। आमीन। आइए नबी देखते क्या कहते हैं इस बारे में। ईमान अनैतिकता और कुकर्म है। देखिए भाई, थोड़ी तो देखना पड़ता है। आज दिक्कत क्या है? हमारे पास बहुत से कमजोर प्रचार मंच हैं, जो अभी मैं बता रहा था। आपका प्रचार मंच कमजोर है क्या? आप कितने लोग जानते हैं ये प्रचार मंच कमजोर है? सबसे ज्यादा टॉनिक तो यही है। भरपूर टॉनिक है यहाँ, ABC सारी टॉनिक्स हैं। ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट, पूरी टॉनिक है यहाँ। विटामिन A ऑलवेज, विटामिन B आमेन बिलीव, विटामिन C क्राइस्ट, ऑलवेज बिलीव, हमेशा इस परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये यहाँ का विटामिन है। लुक अवे टू जीसस, इसके अलावा कोई भी विटामिन नहीं। क्योंकि मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो आपको फेर ही सकता हूँ। मैं तो वो बोर्ड हूँ जो इशारा कर रहा है कहाँ जाना है। आमीन। देखें हमारे पास बहुत से, आमीन, इसका मतलब कुछ एक ऐसे होंगे जो कमजोर नहीं भी होंगे। प्रचार मंच है कि प्रचारक जलती हुई अनंत नरक के बारे में प्रचार करने से और लोगों को ऐसी बातों के बारे में चेताने से डरते हैं, लोगों को नरक के बारे में बताने से डरते हैं, लोगों को और ऐसी ही बातें अच्छी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बताने से डरते हैं। और बताते क्या है? दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा, उसकी बोलो। अब कितनी बोल लो, होना क्या? मैंने पहले से कह दी। अब तुझसे पहले तो यशाया ने कह दी है ना? क्या होगा इनसे? ये अच्छा लगता है, कानों की खुजली है ना? और फिर बैठ गए, कॉफी बना लो, केक ले आओ। ये है बड़े पोस्ट आ रहे हैं मेरे पास, बड़े बड़े पादरी क्या, और कलेसिया को सुस्ती ढिलाई और बेकायदे से चलने देते हैं।
कलेसिया को सुस्ती, जो मुझे कतई पसंद नहीं। बेढिलाई बेकायदे से चलने देते हैं, आमीन। जितना कि वे चल सकती है। जीवन के लिए प्यासे हो रहे हैं, मैसेज का नाम है 57 में प्रचार किया था नबी ने 30 तारीख 6 महीने में। सोचिए ये क्या है, क्यों ऐसा वो करते हैं? शरीर की अभिलाषा। क्योंकि अगर उन्हें ये नहीं ये बोल दिया तो गाड़ी के तेल पे आ गई, कौन देगा? अच्छी अच्छी बातें नहीं बताएंगे तो कौन आज खाने पे बुलाएगा, है ना? कौन लड़की की शादी की थैली हमें दे देगा? बड़े दिन के वो लिफाफे चलते हैं, देखा होगा, उस पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है भाई? भूल गया। विशेष ऑफरिंग होता है, क्या लिखा होता है? स्पेशल ऑफरिंग करके कुछ सफेद कलर का होता है, वो लाए जाएं। कभी यहाँ बैठे तो हम कहा कर रहे हैं? मैं तो लिफाफा लेने में शुरू से वो नहीं करता हूँ। मैं इतने कर्जे में चला जाता हूँ मैं कभी कभी कि फिर भी लिफाफे में भी कहता है कि मैंने सोचा कि एक टोपी घुमाई जाए कि मेरे कुछ कर्जे वर्जे। और बाद में वो एक सिस्टर पैसे निकाल रही थी, भाई बहन बोले रोको यार, हटाओ। फिर वो साइकिल बेची उन्होंने $5 की, चलो हटाओ इसे एक तरफ करो। और तुम औरतों और पुरुषों के लिए उन सारी आजादी के बारे में प्रचार कर सकते हो, सारी आजादी के बारे में प्रचार कर सकते हो, है ना? जिनके बारे में तुम प्रचार करना चाहते हो, लेकिन वह सब बाइबल को कदापि नहीं बदल पाएगा। ये तुम्हारा प्रचार, ये सारी अच्छी अच्छी बातें, ये बाइबल के मेथड को नहीं बदल पाएगा। ये वैसी रहेगी जैसा ये है, और इसे वैसे ही प्रचार करेंगे जैसा ये है तो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। वो तो आप ही प्रचार कर लो, जाने क्या फजीता, वो आप जानो। आमीन। परमेश्वर का कलाम सच्चा है, और वह तुम पेंतिकोस्tal लोगों के लिए भी सच्चा है, तुम मेथोडिस्टों के लिए भी सच्चा है, तुम कैथोलिकों के लिए भी सच्चा है, और एंड टाइम मैसेज वालों ये तुम्हारे लिए भी सच्चा है। और अगर इस सच्चे वचन को आप वैसे ही लेंगे जैसा ये है तो काम करेगा, पर अगर आपने इसे वैसा नहीं लिया जैसा ये है तो आप जानो और आप चाहे जाने काम। जी हाँ श्रीमान, किसी ना किसी तरह से तुमने उन बाड़ों को गिर जाने दिया। समझ रहे हैं? ये व्यक्तिगत मनुष्य के लिए भी है और ये कलीसिया के लिए भी है। तुम्हारे बच्चे क्यों बिगड़े? तुमने बाड़ों को गिर जाने दिया। आज जो हरकतें कर रहा है, संटी उठाई होती और खाल उतार दी होती। पढ़ दू कोड है, नबी ने बोला खाल उतार दी होती। खाल मैंने उतार दी बोला, उन्हें उधेड़ दी होती लिखा। नबी ने कहा अपनी बेटी की जब उसने ये हरकत करी, आपने पीठ पे संटियां बजाई होती जैसे आपकी दादी बजाती थी, और आप कायदे में रहती थी। बिल्कुल आज उसकी जरूरत है। संटी तो उठाना दूर की बात है, अगर मैं घूर के भी देख लेता हूं तो 4 लोग खाना नहीं खाएंगे, है ना? कुछ ना कुछ तो घटित हुआ ही था। जिस तरह से ये अब है, ये उस तरह का ना हुआ करता था। ऐसा केवल प्रचार मंच की कमजोरी के कारण हुआ, समझे? और ऐसा इसलिए हुआ है कि तुम दुनियावी रंग ढंग में हिल मिल गए हो। यही तो शारीरिक अभिलाषा है, दुनियावी रंग में हिल मिल जाना। और पवित्र आत्मा ने ही उस पिछले समय में तुम्हारी माताओं को तथा तुम्हारे लोगों को बेहतर शिक्षा दी थी, तथा उसी ने ही ऐसा सब कुछ किया था। और उसके बाद आज तुम इन सब कामों को करने लगे हो, लेकिन पवित्र आत्मा तो कभी बदलेगा ही नहीं। बिल्कुल, ये तो आपको वही देखना चाहता है जहां उसने आपको रखा। पुत्र तो सदा वही रहेगा जहां पुत्र का स्थान है। आदम को ढूंढने परमेश्वर अदा नहीं आएगा, वे कभी भी दिल्ली में आदम को नहीं ढूंढेगा। जहां परमेश्वर ने आदम को रखा, परमेश्वर वही आके पुकारता है, आदम आदम तू कहां है? आपका एक स्थान है बाइबल में, आपका कलीसिया में अपना एक स्थान है। परमेश्वर आपसे वही भेंट करेगा जहां आपका स्थान है। हमें जानते हैं आपकी एक सीट है, समझ रहे? भाई मैं तो कह दिया करता हूं। अब देखिए आप 40 भी दिया हुआ है, लो जी ये भी पढ़ देता हूं। देखिए, और आज मामला यह है कि हमारे पास ऐसे कम उम्र के बहुत से प्रचारक हैं जो नाजुक कोमल हड्डी रहित हैं, कम उम्र के, ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं। एक कम उम्र के प्रचारक बड़ा दिक्कत कर देते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग चर्च। कम उम्र के प्रचारक, इन्हें नहीं मालूम है बात कैसे करनी है, इन्हें नहीं मालूम है कैसे रखना है मामले को। हमें जो हड्डी रहित हैं, पूरे देश भर में हॉलीवुड नुमा कार्य
प्रचार कार्य को किए चले जा रहे हैं। हॉलीवुड नुमा कार्यक्रम है। देखिए आपने वो वीडियो, दिखाता हूं, ये हॉलीवुड नुमा है मामला। बजाय इसके कि वो बाइबल का पुराने किस्म का प्रचार करें और सत्य का ही प्रचार कर रहे हो, आज मामला यही है। जी हाँ श्रीमान, मैं जानता हूं कि यह कठिन बात है और बहुत से ज्यादा कठोर नहीं बनना चाहता हूं, और मुझे आप में से हर एक की मौजूदगी में न्याय के कटघरे में जवाब देना होगा। आमीन। अगर आप इसे पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज आप इसे जानते हैं। आमीन। हो सकता है कि आपने पहले से ना जाना हो, लेकिन आज आप इसे जानते हैं। अब आप नहीं भाग सकते। आमीन। मुझे आपके बारे में जवाब देना होगा, मुझे इसलिए ये सारी बातें बतानी होती है। भाई क्या मैं पागल हूं? वहां जाके घर जाऊं खुदा से, वहां जाकर सिस्टर मेरा गला पकड़ ले, अरे भैया तूने मुझे बता दिया होता कि होली के दिन के बाद पैर भी धोते हैं, तो मैं रुक जाती। तुम तो अपनी बस्ती में थे, रोटी की सबके सब लगे पड़े थे, मैं अपनी बहनों के पैर ना धो सकी। एक गलती आपको नरक भेज देगी, एक। तो अभी तुझ में एक बात की घटी है, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, लिखा है उसमें। दशवांश तुम देते हो, लिखा है उसमें, मैं देता हूं। सबत के दिन चर्च आते हो, लिखा है उसमें। तुमने हत्या नहीं की है भाई बहनों, व्यभिचार से दूर हो, चोरी तुमने नहीं की, झूठी साक्षी तुम नहीं रहते हो, किसी की पत्नी के पीछे तुम नहीं भागते हो, सच है। लेकिन फिर भी अगर एक घटी है, तो फिर वो घटी है। तो जब हमने इतना पूरा कर लिया, तो ये एक घटी क्यों हमारे जीवन में रहे? इसे उठा के बाहर फेंके। अरे जब हमने 100% अचीव कर लिया, हम जय पा चुके हैं, हम हर चीज, हम दारू नहीं पीते हैं, हम फैशन में नहीं है, हम दुनियावी कार्यक्रम में नहीं है, हम टेलीविजन के दीवाने नहीं है। जब हम इतना कर गए, तो एक घटी क्यों फिर? इसे भी हटा दिया जाए तो कैसा है? और ये घटी कितने लोगों को पता, वो कड़े के कारण नरक में थी। एक कड़ा पहने हुए थी, क्योंकि कड़े से प्रेम करती थी, एक कड़ा। बाकी तो नहीं लिखा उन्होंने कुछ ऐसा गंदा काम किया हो, कड़ा पहन को, कड़े से बड़ी मोहब्बत थी। किसी को हो सकता है सेंट से बड़ी मोहब्बत हो, मेरा प्यारा, मेरा अपना ब्रांडेड सेंट, ये नरक भेज देगा। सबसे अधिक मोहब्बत अगर किसी से होती है तो प्रभु है। वो आपका सृष्टि करता है भैया, आपका बनाने वाला, आपके दिल और गुर्दों का रचने वाला है। तो सबसे अधिक आपको किससे मोहब्बत करनी है? जिनने आपको बनाया, और वो पवित्र है? और बिना पवित्रता के आप उसे नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ही पवित्र बनो जैसा वो है। तो क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है? तुम्हें नाचने से रोका किसी ने? है? मेरे ख्याल से जितना हम नाच लेते हैं, तुम लोग कन्वेंशन में देखते हो, जानते हो, हमारा यही तो उत्सव होता है। और कौन सा भाई बताओ? हमारा कोई उत्सव है? इसके अलावा पर्व क्या है आपका? है प्रभु की आराधना। वहां आपने देखा है, हमें इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें ये भी नहीं पता हम गिर गए कि मर गए। आज पहले तो प्रभु की आराधना होगी। आमीन। देखा है आप लोगों ने अपनी आंखों से, और आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं। कितना मजा आता है। मेरे ख्याल से इतना मजा उन दुष्टों को नहीं आता होगा डीजे पे, जितना हमें वहां आता है। खुदा की आराधना भागे फिर रहे हैं पूरे पंडाल के अंदर में, है क्या बात? इसमें आशीष है ना, वहां क्या आशीष है? वहां तो दुष्टात्माएं आपके साथ नाच रही है ना? समझे आप? शरीर की अभिलाषा, दुनिया को दिखाने के लिए वो डांस नहीं होता है। वहां हम कर रहे होते हैं प्रभु के लिए सब कुछ। हम खा रहे होते हैं तो खुदा के लिए, हम सुन रहे होते हैं खुदा के लिए, और कुछ भी कर रहे होते हैं वो खुदा के लिए। हम आप प्रेम कर रहे होते हैं तो खुदा के लिए। आमीन। भाइयों बहनों देखिए, तो ये किसका अंतर्गत है? ये है शरीर की अभिलाषा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए भाई बहनों, कुछ कोट पढ़ दूंगा आपके लिए, तो आपको हिम्मत और ताकत मिलेगी भाई। और ये आप लोग के लिए विटामिन है। कोई ऐसी चीज आपके अंदर पाई जाती है तो बाहर करें। ऐसा समय आ गया है जब पादरी वर्ग के लोग रंगरलियां मनाने में फिल्मी कलाकारों के जैसे बनते चले जा रहे हैं। आमीन। ऐसा समय आ गया है। ये बाहर नहीं है, ये आज है? जब पादरी वर्ग के लोग रंगरलियां मनाने में फिल्में, और मैं क्या करता हूँ आप लोग के लिए मीटिंग अरेंजमेंट करता हूँ। भाई तब रख लो, कुछ नहीं तो वहां रख लो, यही तो है। और क्या लड़ाई है? या विशाल क्या रख लो, है? कभी भाई मार्टिन क्या रख लो। आज ये पादरी वर्ग कहाँ है जो ऐसी मीटिंगें रखा करते थे? हैं? तुम आज भाग जाते हो मीटिंग से, चिढ़कर मीटिंग में नहीं आना है। तुम्हारी उम्र में आग लगी हुई थी बरेली में जिस समय हम लोग थे। या अभिषेक देखता बैठा है? चैन से ना बैठे हो। ऐसे ही नहीं मिल गई आप यदि के पीछे की सेवा। कुछ तो देखा होगा ना खुदा ने। आमीन। दिन और रात
ड्यूटी पर भी एक मैसेज रहता था भाइयों, है वो खुद पागल है, पहाड़ पर क्या आकर्षण था, पूछते थे भाई ये क्या है ये। एक मैसेज रखा था प्रसव पीड़ा, वहां कुछ महिलाएं आ गई, उन्होंने बड़े घूर के मुझे देखा, भाई कैसी गंदी बातें पढ़ रहा है, बर्थ पेन। अब महिलाओं को तो एक ही समझ में आता है बर्थ पेन का मतलब है, और यार बड़ा वो बनता है पवित्र और ये वो और मार बड़ा शरीफ सा, किताबें कैसी पढ़ता है। अब उस पर लिखा था विलियम मेरियन बैनम 1900 जाने क्या है, अमेरिका, अमेरिका की किताब है, हिंदी में पढ़ रहा है? अरे मैंने रख दो मैडम, ये वो वाली प्रसव पीड़ा नहीं है, ये दुनिया पर होने वाले कलेशों के बारे में बताया जा रहा है, हर चीज का एक नमूना है। आमीन। जहां भी नौकरी करते थे मैं जी में पढ़ा रहता था, खाली टाइम हुआ पढ़ना शुरू किया। आप में से कितनों ने आदर पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? पढ़िए आदर बाबा जाकर, आदर होता क्या है आप एक बार देख लीजिए। जब आपका पास्टर आपको फोन करे आप काटिए मत, आप उसकी नहीं बेइज्जती कर रहे हैं। हो सकता है क्या, हो सकता है आपको मीटिंग के लिए ना बुला रहा हो, उसके दोनों पैर कट गए, ट्रेन के नीचे आ गया, आपसे मदद मांगने के लिए फोन कर रहा हो तब उठा लिया, इतनी ही इज्जत कर लो। आमीन। लल्ला तो वो है नहीं, 40-45 साल का इंसान है, कुछ तो आदर उसका है यार। क्या मैं बोला मत, फोन पे सीधे बोल दिया करो भाई मैं नहीं आ पा रहा हूँ भाई, फोन बस मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन उसकी बेइज्जती मत करो फोन काट के। समझ रहे हो? करिए आप करो भाई रॉबिन्सन, गुस्से में नहीं, गुस्से में समझा रहा हूँ आपको, आप चक्कर में फंस जाओगे। जिस प्रकार ये मैसेज है जिसे देखना चाहिए ये मैसेज, आज मेरी समझ में अच्छी तरह अच्छा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खुदा का धन्यवाद इस बात के लिए। मैंने आज तक खुदा से लड़ाई लड़ी है कि यार उसे एमएड करा दिया, उसे बीएड करा दिया, मैंने कहा दुनिया में मारा पड़ता, मैसेज मुझे इतनी अच्छी तरह समझ में आता, पढ़ लेता और समझ, अबे ये नहीं आता मेरी समझ में, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो ये मेरा आता ही इसलिए समझ में क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं वही पढ़ता हूँ जो इसमें लिखा होता है, इसके बाद में कूदता ही नहीं। और जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो ये ऐसे समझ में आता है जैसे ये कभी पदरस के समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी अंगूठा टेकी था है। बस हिंदी पढ़ लेता हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि ये कहना जा रहा है परमेश्वर। उसके आसपास जो बड़े बड़े ज्ञानियों ने इसे ऐसे ही निकाल दिया, वो बातें सस्ते में तुम्हारी समझ में आ जाती है। इसी कारण दुनियावी तरीके से जमीनी स्तर पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मामला है, बिल्कुल वही एक्चुअल है। आमीन। ध्यान दें, रंगरलियां मनाने और फिल्मी कलाओं की वजह से बंद चले जा रहे हैं। आज मामला क्या है, उनके पास पुराने फैशन चलन वाला कार्य या धर्म नहीं है जो उनके पास हुआ करता था। आज भी खुदा को पुराने फैशन वाली, वो रोने धोने वाली आराधना पसंद है? क्या आप अपने पापों के लिए खुदा के सामने रो दें, हैं? पश्चाताप के लिए किसी से ना बोले, आपके आंसू आपकी आंखों पे तैर रहे हो और आप अंदर ही अंदर प्रभु से बात कर रहे हो, प्रभु ये गलती हुई तो हुई कैसे, मैं उस पार्टी में चला गया और मुझसे गलती से ये हो गया, वाह कैसे मुझसे शैतान ने। और अंदर आपके अंदर जब गिलानी होती है तो परमात्मा शांति देता है, तब नीचे आता है कि हाँ अब बिल्कुल राइट आ रहा है। यही तरीका है खुदा से बात करने। मैं अपने पिता के खिलाफ गया और ये किया, वो उठा और जा रहे था, अभी तो बोला ही नहीं था, पिता जानता था जिस हालत में आ रहा है ये क्यों इस हालत में आ रहा है, अब इसके तो बुरे हाल हो गए, ये पछताता हुआ आ रहा है। जब ये दुनिया भी बाप तो आपको इतना जानता है, वो आपके बारे में नहीं जानेगा जो आप मन में सोच रहे हैं कि प्रभु ये कैसे है। बड़े भारी लाट साहब बनने की जरूरत नहीं भाई बहनों, जब टी एल ओसबॉर्न इस दुनिया से गए, आमीन, बड़ा होगा आपने, जब दुनिया से गए और जाके उन्होंने दर्शन आइए देखा उन्होंने कि जग मर गए, तो भाई दूत आया, बोले भाई ऐसे आया, रुक जाओ जरा नाम देख ले तुम्हारा। अरे नाम देख ले, वो बेइज्जती हमारी, नाम क्या देख ले, नीचे जाओ जमीन पे, घर घर में पूछो मैं कौन हूं, हर कोई बताएगा कितना महान बल्लेबाज है ये, कितनी महान बेदानियां करी है इसने, कितना महान प्रचारक है ये, नाम बच्चों की जुबान पे तैरता है मेरा, मैंने जो किताबें लिखी है बच्चे उससे तैयारी कर रहे हैं, अरे कोई नाम हम देखने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा पवित्र बड़ा बढ़िया। बोले नहीं, रूल्स, नाम तेरा भी यहां देखना है तो पत्रस आएगा उसका भी देखना ही है, जिसका नाम है अंदर है, नहीं है तो नहीं है। अरे भाई सबसे ऊपर ही होगा, मेरा नाम देख ले चला रहा, देखा तो दूत बोला आपका नाम यहां नहीं है। कैसी बात कर रहे हो, नशा उतर गया 10 में, बोले भैया नहीं है तो नहीं है, तो मतलब ये कि नाम नहीं है यार, निकलो यहां से। अरे वो जो बड़ा प्रचारक में था धरती पे उसका क्या हुआ, अरे हमें क्या पता कौन है तू, यहां नाम है तो तू अंदर है, बस टिकट है, सीट तुम्हारी नहीं है तो नीचे उतर, समझे। लाट साहब बनने के मैं तो 35-40 सब जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, जिसका नाम है वो जा रहा।
ये है मेरा मैसेज और ऐसे ही प्रचार करूंगा मैं साफ साफ। नाम देखो इसमें अपना, लिस्ट में नाम है हाई स्कूल पास, नहीं है अबे फेल हो गए तुम, नहीं है रोल नंबर तुम्हारा उसमें लिस्ट में, समझे भाई? क्या करूं? करना क्या है, दुआ करूंगा बैठ के, शायद कोई उत्तर आ जाए। प्रभु मैंने तो बड़े भारी झंडे गाड़ दिए, नीरे 32 में दे आया, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक प्रचार कर आया, अब मिट्टी में मिल गई सब मेहनत। बरेली में बड़ी कन्वेंशन कराई है, मैं तो ये कह रहा था, मैं तो वो कह रहा था, मैं तो आयम भी बन रहा था, मैं तो नहीं आयम भी बन रहा था, क्या करूं? पर दुआ कर, दुआ करी, माहौल बदल गया, खुदा प्रकट हुआ सामने, सिंहासन पे खुदा को उसने देखा, बोले बात सुन, आवाज आई, झूठ बोला, कभी तूने झूठ बोला? कानों में उसका झूठ उस समय सुनाई दे रहा था उसे। झूठ बोला मैंने? हाँ 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 प्रभु, हाँ याद आ गया, हाँ एक बार बोला तो। अच्छा चलो, कभी तुमने किसी की चीज उठाई? मैंने और चीज उठाई? सामने आ गया दृश्य, कब उठा रहे हो? हाँ 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 प्रभु, एक बार उठा ली थी, गलती से उठा लाया मैं, किसी का 100 का नोट गिर गया था, उठा लाया। अच्छा चलो ठीक है, कभी ये वाला अपराध किया? एक बार तुम 90 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे थे, जबकि उस जगह 60 किलोमीटर चलना था, तुम गए, हाँ जल्दी मीटिंग में जाना था, निकल गया, बिना हेलमेट के ही निकल गया, सर से गया मैं, तो बस हो गया तुम्हारा काम, निकलो यहां से। झूठ तुमने बोला, मक्कारी तुमने की, संदेश में मिलावट उसकी तुमने की, तो हो गया बेटा, जाओ। अब मैं क्या करूंगा प्रभु? भाई मेरा जो था मामला मैंने बेटा तुझे बता दिया, तू कहां फेल हुआ है? तुरंत एक लाइट दाहिनी तरफ प्रकट होती नजर आई 7 रंगों में, और बोली लॉर्ड स्टैंडिंग इन द गैप, लॉर्ड मुझे पता है इसने झूठ बोला है, मुझे पता है इसने चोरी भी कर ली, मुझे पता है ये गलती से एक जगह ऐसी जगह पाया गया, लेकिन इसके झूठ के बदले में, इसकी मक्कारी के बदले में धरती पर मैंने जान दी थी इसके लिए। तुरंत पीछे से एक आवाज आई, श्रीमान रुक जाइए, आपका नाम यहाँ है। और वहां रोने लगा, खुदा की ओर उसने देखा, यीशु मसीह की ओर उसने देखा, मेरे पापों के बदले, मेरे झूठ के बदले, मेरे चर्च ना आने के बदले, आमीन, इसने जिंदगी पर भी जान दी थी, है? चूंकि पिता ये धरती पर मेरे लिए खड़ा हुआ था, आज मैं इसके लिए, हम में से कोई भी बच नहीं सकता भाई बहनों, अगर एक पिछवाई आपकी बात ना हो, आपकी झूठ के बदले में आप अपने पास्टर को बकवास करके निकल गए थे, ये सब पाप था, और उसके बाद वो वहां खड़ा था, इन सारे झूठों के बदले में एक मेमना मारा गया है, मालूम है? पश्चाताप का मेमना वहां है, वो आता है आपकी बिचौई करने, लेकिन सत्य हृदय से जब आपने यहाँ पे, हम में से हर एक मरने काबिल है, हाँ, हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता भाई बहनों, बड़ा कठिन है उद्धार, वो अपने अनुग्रह से कर रहा है, तो जिसने उसको उद्धारकर्ता के रूप में यहाँ ग्रहण करके उसके लिए यहाँ धरती पे खड़ा हो गया, उसके लिए वो वहां खड़ा हो जाएगा, और जिसके लिए वो खड़ा हो गया वो बच जाएगा। ये है सारा का सारा मैटर। तुम्हारी दारू के बदले में, तुम्हारे, अगर तुम्हें इस बातों के लिए अंदर से पश्चाताप नहीं होता है, अब तुम वो बंदे हो ही नहीं यार, जरा भी एहसास नहीं होता तुम कर क्या रहे हो, तुम भूल जाते हो किस लड़कियों के साथ नाच रहे हो, और तुम वीडियो डाल रहे हो, है? तुम्हारा कीमा बनना तय है, मन से कह रहा हूं, ना बने तो मैं प्रचारक नहीं सीखूंगा, हड्डी तक गला देगा खुदा बता रहा हूं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझसे करने के, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, तय है ये, क्योंकि तुम इस युग के संदेश का बिगाड़ दोगे अगर हुआ तो। खुदा तो मुझे उसी दिन ले जाने वाला है यहां से, जिस दिन वो मुझे यहां से ले जाने वाला है, हो सकता है वो परसों हो सकता है परसों, हो सकता है 6 महीने बाद हो सकता है 10 साल बाद हो, मैं नहीं जानता, मेरे साथ वही होगा जो वो करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने कलेसिया पर बजरंगा दाग लगाया, और बाइबल बताती है संदेश पर दाग मत आने देना, आमीन, और तुमने ऐसा कुछ किया, आने वाली 7 नस्लें से भुगतेंगी, आमीन। और जो संदेश भाग्य प्रचार कर रहा था, तुमने उसके कारण अपने घर पर रेडियो चला दिया, और तुमने अगर उसका समर्थन कर लिया कि इसने सही करा क्योंकि इसका त्योहार था, तुम्हारे त्योहार मिटा देगा खुदा बता रहा हूं, इसलिए उस किसी भी गलत चीज का समर्थन करना मत कभी, ये बोलो हाँ ये गलत था, गलत को गलत और
सही को सही कहना सीखो। आमीन। तुम्हारे बाप दादा साबित नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह 25 तारीख को जन्मा था, तुम्हारी तो औकात क्या। आमीन। बाल देवता की उपासना करके तुम परमेश्वर के बच्चों को उकसाओगे। अबे सूर्य देवता की आराधना आई है। हाँ, इतिहास नहीं पढ़ते हो इसलिए तुम्हें पता नहीं कुछ। भग उससे रहे हो जो इस युग का है, क्योंकि तुम्हारे घर में पैदा हो गया। गलती क्या है? यही होता है, इंग्लैंड से आया होता, वो बता रहा होता क्या प्रचार कर गया, तो ये हो रही होती है ना। अब है तो है क्यों भाइयों, है तो है तुम्हारे घर में तो उसे देखिए आप। आज आपके पास बहुत ज्यादा हॉलीवुड नुमा प्रचार कार्य हो रहा है। कोई कोमल नाजुक हड्डी रहित व्यक्ति अपने बालों को खूब बढ़िया सेट करवा रहा है और उड़तों के झुंडों के सामने खड़ा हो जाता है। अपने बालों को बाखूबी बढ़िया, यार हम लोग अपने बाल कैसे बढ़िया कर सकते हैं? आते जाते तो कीचड़ हो गए कुछ उड़ रहे हैं। बढ़िया बाल सवार करके हॉलीवुड नुमा प्रचारक है। देखना चाहेंगे? विलियम नाम का प्रचारक है, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, एक हो रहा है वो है ना, वो कौन है यार, वो ढेरों चेन वेन डाल लेता हॉलीवुड में, बपी लहरी है कौन है ढेरों, वो भी उतने ही सोना चांदी पहन के, सारी उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहन के हैं, और पता नहीं कितने टैटूज। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, ये प्रचार हॉलीवुड है। हाँ जी, स्त्रियों के सामने आके खड़ा हो जाता है, जिनके कानों में बड़ी बड़ी बालियां ऐसे झूल रही होती है जैसे मानो शैतान का कोई छल्ला उनके कानों में लटक रहा हो। ये लो जी, हाँ शरीर की अभिलाषा पर, बाकियों पे तो आई नहीं। उनके चेहरे पे इतना ज्यादा लीपापोती होती है कि रंगों में से तो किसी दरबे पर रंग हो जाए है? उनके इतनी चेहरों पर लीपापोती, उनका रंग निकालो पूरे दरबे पर रंग हो जाए यार क्या दूध था यार। अमेरिका में पैदा हुआ जहां ये सब चीजें चलनी है। अमेरिका तो वैसे ही पाप का सबसे ज्यादा है। सैल्यूट है भाई आपको है। रंग दरबे पे रंग हो जाए। उनके बाल लड़कों के जैसे छोटे छोटे कटे हुए होते हैं। होलीनेस वाले लोगों, ये सब कुछ तुम्हारे मध्य में पाप हुआ करता था, तुम्हें क्या हो गया है? तुम दौड़े तो ठीक थे, बाइबल कहती है ये सब तो पाप है, ये सच है। तुम दौड़े तो ठीक थे, आखिर क्या हो गया? ऐसे ही हमारे यहाँ हुआ था भाई, दौड़ तो सही हुई थी, हम लोगों ने शुरुआत कितनी बढ़िया करी थी है ना, कितनी बढ़िया दौड़े। जब लास्ट आ गया तो दिक्कत हो गई। हाँ, क्योंकि तुमने पुराने चलन वाले मेथडिस्टों, सालों पहले तुम्हारी कलीसियाओं में कायदे नियम कानून हुआ करते थे और दूसरी बातें हुआ करती थी। आज तुम्हारी स्त्रियां जो अपने आप को पवित्र लोग, संत लोग कहती हैं, वे कहती हैं वे पवित्र आत्मा से भरी हुई है। वे सड़कों पर आधे अधूरे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं और उनकी लड़कियां सारी सारी रात भर समुद्र के किनारे पड़ी हुई सिगरेट फूकती है, और फिर भी तुम अपने आप को मसीह कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आमीन। देख रहे हैं जैसे फल पेड़ पर लगते हैं उसी से जाना जाता है, और उस पर तुम हैरान होते हो कि तुम्हारी कलीसिया में, तुम्हारे जीवन में सामर्थ क्यों नहीं आ रही। इसमें हैरानी की क्या बात है? कहां से आ जाएगी? अबे जब बुंदे लटके पड़े इसमें सामर्थ उतरेगी? है कजरा मोहब्बत वाला, इस पे सामर्थ उतरेगी? है पुरानी हीरोइन है, यहां से काजल गया और यहां तक आया, देखा होगा आपने, ये गया पुरानी हीरोइन और ये छल्ला आया, ये बालों काड़ियां गोल 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 गोल, ये गया है, और ये कद्दू बनाया है ना बालों का, है ना। ये क्या हो रहा है? बॉलीवुड तरीके की महिलाएं चर्चों में प्रवेश, फिर भी अपने आप को मसीह कहते हैं। शर्म आनी चाहिए भाई, ये मैंने नहीं, देखो शर्म वाला एग्जाम मैंने नहीं करा, कसम से मैंने नहीं करा। आके देख लो, इसमें लिखा है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। हाँ, तुम लोग कहोगे भाई ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं तो वो पढ़ रहा हूँ जो खुदा ने उससे कहा था, ये इसने भी नहीं कहा था। जो कुछ कह नहीं सकता था ये तो वैसे ही रहूंगा, हमसे भी कम पढ़ा लिखा था ये। हाँ, सच्चाई बताऊं, कुछ नहीं आता था इसे, कत्ता ही पत्थर से भी गया गुजरा, बड़ा गरीब, कपड़े तक नहीं थे इसके पास। ये तो वो बोलता था जो मेरा पिता मुझसे कहेगा, वरना इतनी ज्ञान वाली बातें ये कैसे कह देता। इसका तो गला पकड़ रखा था खुदा के दूत ने, मसीह का कैदी में पौलुस का पकड़ रखा था। अब पौलुस ने अपनी शिक्षा तो डाल दी कूड़े के ढेर पे, अब वो वाली शिक्षा ले आया जो ऊपर से आई। आमीन। ऐसे ये बंदा ढेर तो इसकी होती थी, खुदा जकड़ के रखता था, ये वो बोलता था जो खुदा कहता था, चुप जा मैं बोलूंगा, है जैसे खुदा ने बलाम का गला पकड़ लिया, तू श्राप तो देगा ही नहीं,
आशीष देने, है ना? देखिए शरीर की अभिलाषा क्यों नहीं उतरती? मामला क्या है? क्या हुआ? ये वैसा नहीं रही जैसा ये हुआ करती थी। खैर परमेश्वर तो नहीं बदलता, सुसमाचार तो कभी नहीं बदलता, कुछ बदला जरूर है और वो तुम हो। सुसमाचार नहीं बदलता, परमेश्वर नहीं बदलता। जब सुसमाचार नहीं दूध बदलता तो दूध कैसे बदल जाएगा? कैसे तक था? अब ये हमेशा तक था, हमेशा तक रहेगा। हाँ नहीं तो है, अगर कुछ बदला है तो तुम, मैं हूं। हम बदलते जा रहे हैं। वो कायदे कानून हमने हटा दिए, हमने बाड़े गिरा दिए, बकरियां अंदर आ गई और हमारी कीमती फसल खा रही है। दुष्ट आत्माएं अंदर आ गई, हमारे किशोर लड़कों को भड़का रही हैं, हमारी छोटी बच्चियों को भड़का रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आगू की अभिलाषा पे आने वाला हूं भाई मैं। देखिए प्रेज़ द लॉर्ड, देखिए क्या हो रहा है। देखा, शरीर की अभिलाषा अभी और चल रहा है भाई। परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव बदलता नहीं है। उसने स्त्रियों को पुरुष से अलग बनाया था, उसने पुरुषों को स्त्रियों से अलग बनाया था। उसने उन्हें अलग अलग किस्म के वस्त्र पहनाए और उनसे चाहता है कि वो उसी प्रकार रहें। स्त्रियां चाहती हैं वे पुरुषों के जैसी दिखें और पुरुष चाहते हैं कि वे औरतों के जैसे दिखें। मेरे खुदा, ये कैसा दोगलापन है? अब लड़की, अभी वीडियोस पे देखे कुछ लड़के हैं, अब क्या है तू, क्या क्या रहा है तू ये ड्रामा? हाँ, गोरे चिट्टे लड़के लिपस्टिक लगा ली, ये कर ली और औरतों की तरह चल के कोशिश कर रहे हैं, उनके कपड़े पहन के घूम रहे हैं। कुछ लोगों ने जो पुरुष थे महिलाएं बन गए हैं और जो महिलाएं थी वो पुरुष बन गए। जेंडर चेंज। आमीन। क्या दोगलापन है। खुदा ने आपको अगर एक चिड़िया बनाया है तो आप खुशी में रहिए, आप कोई चेंजेस मत करिए खुदा के प्लान में। हैं? कुछ ने अपने गाल कटा दिए, इसमें से जीभ निकालना है। कुछ ने यहाँ 2 सिंग निकाल लिए, ये पोतनी है टैटू से, दांत ये उल्टे सीधे तिरछे आड़ेगा। नबी ने मना करा था, आप अपने दांतों को छुए भी ना, जैसे ये हैं वैसे ही रहे। शैतान बन रहे हैं लोग। ये भौं इधर गई मोटी मोटी है, आप देखिए जरा, स्टील के जैसे छल्ले बल्ले पूरे मुंह पर, कैसे मुंह आप धोते होंगे। अबे वो तो छोड़ो, उन्हें जीभ पे बना लिए जाने के अंदर, कैसे खाते होंगे? हैं? सोचिए आप। अरे तुम्हारा क्या होने जा रहा है भैया? क्या ही दोगलापन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी दूसरे हफ्ते न्यूयॉर्क में मीलों तक सड़कों पर और कोई नहीं वरन किशोर अवस्था वाले आवारागर्द लड़के थे जिन्होंने अपने कानों में बानियां और बूंदे पहने हुए थे। यहाँ भी ऐसा। अब हमारे घर में कभी लड़कों को देखो तो एक ही पहने हुए जा रहा है। हाँ देखो, है ना, ये सच है। क्या है ये? अभिशाप है ये। देश के लिए सदोम अमोरा। अब कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, अपने ही बीच में देखो। आमीन। खुदा दया करे। आइए नीति वचन निकाले जरा, कोड 12:1, नीति वचन 12:1 पढ़ो बेटा जरा वहां से। जल्दी निकल गया तो मैं कर दूंगा, नहीं तो अपनी तरफ से देख लेगा। तो आ गया। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है, वह ज्ञान में प्रीति रखता वो है, ज्ञान से प्रीति रखता है। परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा, जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। तो आप चेक कर लो कौन है। डांटेगा वो जो आपसे प्यार करता है। जिस लड़के की ताड़ना हुई वो तो व्यभिचार की संतान है भाई। अगर आपकी डांट पड़ रही तो खुदा प्यार करता है आपसे, और आपका खुदा आपसे प्यार करता है, फिर आपको क्या लेना, करे ना करे, है? आमीन। अगर आप वाकई परमेश्वर की औलाद हो तो डांट के लिए प्रभु से जाकर के माफी मांगनी पड़ती है। पिताजी हाँ हो तो गया, मेरी ये गलती है। हमारा पास्टर ऐसा था। अब मैं क्या प्रचार करता हूँ तुम लोग को, जो हमने सुनी है। विनोद भाई कई गवाह है। अबे बेवकूफ हो, हमने सुनी है। ये तो आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने सुनी है, वो बता रहा हूँ। धिक्कार है तुम पे, धिक्कार। अबे हमने सुनी है, ये हमने टेप हो रहा ना भाइयों। ये मैं अपनी कलेसिया के लिए नहीं कह रहा, तो बड़े प्यारे हैं आप लोग, बड़े प्यारे हो। मैं आपको कह ही नहीं सकता हूँ, अगर मैंने कहा तो आप भाग जाओगे, इसलिए कहूंगा ही नहीं। ये तो हमने सुनी, मैं बता रहा हूँ। कम वक्त तो हमने सुनी, लेकिन खुदा हमारे भाई को आशीष दे कि आज हम इस लायक हैं कि बोल सकते। जहां भी है, जैसा भी है, खुदा उसे आशीष दे।
उसने हमें कैसे भी वो संदेश दिया था, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकता हूँ? ना करूंगा और ना चाहूंगा कि आप करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो कौन है? जानवर के जैसा है। आमीन, पशु सरीका है। 15 इसी का 15 31वां अध्याय 31 15 31 नीति वचन 2 ही पद है बस। निकाल लिया। जो जीवन हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, चारों के तेज आवाज पढ़ो। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, जो जीवनदायी डांट, अब डांट क्या होती है? जीवनदायी होती है। आमीन। तेरी डांट से या तेरे सोटे लाठी से भैया जीवन मिलता है। तेरी डांट क्या है? ओ क्या खुदा है? अरे तू रोज डांट भैया, आज इतना डांट सकता है, डांट ले मुझे, डांट ले। ऐसा बोलिए। प्रभु आपको डांटेगा कब? आमीन, जब आप उसके हो। कभी देखा कभी हमने बाहर सड़कों पे किसी को डांटते हुए? अरे यार ये वो कर रहे हो, और आप डांट के देख लीजिए, बाहर पार्कों में लड़के लड़कियां घूमते हैं, आप डांट के देख लीजिए, हैं 2 मिनट पुलिस आएगी, आप अंदर हो जाओगे। हैं किसको डांटेंगे आप? अपने बच्चों को। खुदा किसको डांटता है? हैं यीशु मसीह ने पतरस को उठा के डांट दिया, शैतान दूर हो मेरे सामने से, डांटा, पतरस भाग गए होते। शैतान कह रही है मुझे, हैं हमने जाल छोड़ा इसके पीछे, हमने जो छोड़ा, हम जा सकते थे मैथोडिस्ट चर्च, फिर भी इसके साथ यहाँ लगे पड़े में फालतू में। आमीन, और हमें कह रही है शैतान नहीं, हमारा दिल टूट गया। लेकिन पतरस कुछ और बोलता है, जी भर की बात है तेरे पास, हम कहाँ जाए? डांट ले, फटकार ले, जो करना है कर ले, यही रहेंगे भैया। हाँ बेटा पढ़ो। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। वो किसके साथ ठिकाना पाता है? बुद्धिमानों के साथ, क्योंकि डांट सुनने वाला और डांटने वाला दोनों बुद्धिमान है। और बुद्धिमानों के साथ ठिकाना पाता है। वो बुद्धिमान कौन है? पढ़ाया आपने, ये सातों दूत बुद्धिमान है, इनके साथ ठिकाना पाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मूर्ख ने कहा कोई खुदा है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का भय, परमेश्वर की डांट, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर से डरना बुद्धि की शुरुआत है। क्या बात है यार, सैल्यूट है खुदा के कलाम को। आमीन, महिमा हो ऐसे वचन की जिनने हमें इतनी ताकत दी है। कौन देगा इतनी ताकत? दुनिया के शास्त्र मैंने पढ़े, बकवास के अलावा कुछ नहीं। अरे जीवन ये रहा, सुन ले नहीं रहा, मुझ बहते जल के सोते के बाद आ नहीं रही अपने लिए, क्या क्या ढोत बना के बैठ गए। कामा का हमारा जे कह रहा, हमारा वो कह रहा, फलानी जय किस की जय, हट मसीह की जय बस। आंखों की अभिलाषा, इसके भीतर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा दूसरे नंबर पर, इसके अंदर का सारी ख्वाहिशें इच्छाएं शामिल है भाई बहनों। आमीन, देखें सारी ख्वाहिशें इसमें शामिल है आपकी। आमीन, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें शामिल हैं इसमें, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसमें टेलीविजन, लीजिए मैं कोड पढ़ता हूं आपके लिए। ओके ना, आज रात्रि पहला प्रश्न ये है, मैं जल्दी करूंगा ना क्योंकि टाइम हो रहा है। आज रात्रि पहला प्रश्न ये है भाई बहनों, मैं सोचता हूं कि टेलीविजन संसार के लिए अभिशाप है। आप किसके विषय में क्या सोचते हैं? ठीक है, जिस किसी ने ये लिखा है मैं आपसे सहमत होने जा रहा हूं। लोगों ने जगत के लिए एक अभिशाप बना डाला है, ये संसार के लिए आशीष हो सकता था, लेकिन इन्होंने तो इसे अभिशाप बना डाला है। मेरे प्यारे लोगों, जो कुछ भी आप खुद अपनी दृष्टि से देख सकते हैं यह वही है। यदि टेलीविजन एक अभिशाप है तो अभी अखबार भी एक अभिशाप है। लो जी न्यूज़पेपर, मैंने नहीं कहा भाई, दैट इज कोड। मैसेज का नाम है पवित्र आत्मा पर प्रश्न उत्तर, नबी ने 59 में प्रचार किया था। अगर यदि टेलीविजन एक अभिशाप है तो अखबार भी एक अभिशाप ही है, रेडियो भी एक अभिशाप ही है, बहुत सी बार टेलीफोन भी एक अभिशाप है, बहुत सी बार टेलीफोन भी एक अभिशाप है। आज हमारे पास वो वाला टेलीफोन नहीं है, आज हमारे पास सेल फोन है, ये भी अभिशाप है। ऐसे तो अभिशाप होता है। देखिए समझिए समझिए, यही है जो आपने इसे बना डाला है। परंतु जैसा किसी भाई ने किसी को रात को कहा था कि टेलीविजन पर मुश्किल से ही कोई ऐसा अच्छा कार्यक्रम होता हो और उसके लिए बहुत अधिक धन व्यय किया जाता है। गरीब प्रचारक जो फुल गॉस्पेल संस्था को प्रचार करते हैं टेलीविजन पर अपना कार्यक्रम देने का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। अतः यही कारण है, मैं सोचता हूँ किसी और रात को किसी भाई या यहाँ पर कहीं पर यह कहा गया था अपने रेडियो पर से धूल झाड़ डालो, या किसी ने कहा था उसे कोने में से बाहर निकालो, उन कार्यक्रमों पर कान लगाओ जो सच बोल रहे हैं। आपको पता है पहले एक रेडियो पर कार्यक्रम आता था, बिना का गीतमाला और जाने क्या क्या आते थे, एक उसमें वंदना आती थी, इससे शुरुआत होती थी रेडियो।
जो पुराने लोग हैं, भाई बहादुर हैं, और ये लोग सुना होगा, करते हैं हम। हाँ, प्रार्थना वंदना करते हैं, ये इसकी शुरुआत, इन पर कान लगाने की जरूरत है। सुबह सुबह प्रभु का नाम लिया जाए, लेकिन अब वाहियात के अलावा आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। देखिए आप प्रियजनों, आप कोई भी हो, निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं, यह मानव जाति के लिए सर्वाधिक निंदनीय वस्तु में से एक है जो बनाई गई है, क्योंकि ये आंखों की अभिलाषा है। आमीन। टेलीविजन, सेल फोन, इनमें किए गए कार्यक्रम बड़ी आसानी से, पहले आपको पिक्चर देखने हॉल जाना पड़ता था, खुदा पिक्चर हॉल को घर उठा लाया टेलीविजन के रूप में। आप घर पे बैठ के फैमिली के रूप में उन फिल्मों को देख रहे थे और बिगड़ते चले जा रहे थे। अब परमेश्वर ने से मैसेज के द्वारा व्यक्तिगत करा, तो शैतान ने से मैसेज के द्वारा व्यक्तिगत कर दिया। अब सेल फोन आपकी जेब में, टेलीविजन और दुनियादारी आपकी जेब में। पेड़ के नीचे जाइए, सर लगा के लेटिए, आराम से अपना पसंदीदा प्रोग्राम, ना माँ का डर, ना बाप का डर, ना भाई की चिंता। आप देख रहे हैं, क्योंकि शैतान अपनी बात आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन आपको दे चुका है, जो वो दे सकता था। है? बच्चे उग्र हो गए हैं ये फोन देख के, माता पिता से बेइज्जती से बात करते हैं। आमीन। कुछ एग्रेसिव हो गए हैं, यदि आपने उनसे फोन ले लिया तो वे अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये मामला बड़ी कलीसिया में हो चुका है सिर्फ फोन के कारण। है? फोन ही तो ले लिया था, है ना? बच्चे इन फोनों के चक्कर में इतने उग्र हो गए, और अगर ऐसे ही रहा तो जिंदगी उनके लिए खेल हो जाएगी। है? जरा से फोन के चक्कर में आंखों की अभिलाषा, कोई लड़की अच्छी लगी, उसने लिफ्ट नहीं दी, एसिड अटैक, फलाना अटैक। क्या है ये? है? एक वाहियात हाइनास का झुंड है ये, जो मानव के रूप में इधर उधर भेड़ियों की तरह फिरते जा रहे हैं। आमीन। ये गंदगी शैतान पूरी तरह फैला रहा है। आमीन। ताकि उस कलीसिया को पनपने से रोक दे जो परमेश्वर की ऊंचाइयों पर जा रही। परमेश्वर ने आपको ये वाहियातपना फैलाने के लिए नहीं भेजा था कि आप फोन पे ये सब देखें। आंखों की अभिलाषा, समझ रहे हैं आप? समझे, यही है। फोन हो गया, अखबार हो गया, 10% भी सच नहीं होता उसमें। जरा सा कोई कांड होने आ रही है, फलाने पादरी ने फला धर्मांतरण, सब झूठ पर झूठ। 50,000 देके धर्मांतरण करते हैं, झूठ। तुम झूठ बोलते हो, और एक दिन तुम इसकी कीमत चुकाओगे, यह वायु कहता है। क्योंकि झूठ के करने वाले बाइबल बताती है, और झूठ के जाने वाले वहां नहीं होंगे, और तुम झूठ बना रहे हो, उन पर झूठा दूसरोपण कर रहे हो। बाइबल कहती है झूठी साक्षी मत देना, ये बाइबल में है। आमीन। जिस खुदा ने उस सदम को नहीं छोड़ा, सारे भगवान मिलकर तुम्हें बचा ले तो बात रही, अब देख होने दो। आमीन। क्योंकि सनातन का यहोवा छोड़ कोई परमेश्वर ना था, ना है, ना होगा। उसी का नाम धन्य होगा। जब वही परमेश्वर, तो हम का डरे? यदि शद्रक मेशक के समय में ऐसा हुआ, दानियल के समय ऐसा होगा, तो इस युग में क्या नहीं होगा हम जानते हैं। सब कुछ होगा। आप तैयार रहिए, लेकिन आप उस दायरे में आने चाहिए। परफेक्ट संदेश दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आपको पता होना चाहिए, खुदा हमारे साथ वहां नीचे आ जाएगा, खुदा हमेशा आपसे बचा लेगा। इस विश्वास के साथ आगे आइए तो बचेंगे। आमीन। आमीन। और होना चाहिए आपके पास। आमीन। आप क्या सोच रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस मंदिर में, जो आप व्यक्तिगत हो और आप चर्च रूप में, इस मंदिर में उस भोजन को इकट्ठा कर रहा हूं। है? वचन जो यांत्रिकी के रूप में आप में डाला जा रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या है? नट। आमीन। और आज्ञा है चूड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। और सामर्थ वो बोल्ट है जो कस रही है। अगर सारे नट बोल्ट खोल दिए जाए, कार फैल जाएगी और एक कबाड़ा बन जाएगी। फिर नट बोल्ट इकट्ठे होकर एक सही कार का निर्माण कर देते हैं। यह है यांत्रिकी। है? परमेश्वर की आज्ञाओं पर, आमीन, परमेश्वर का आत्मा कसता है आपको, और आपको एक सही रूप और रूपरेखा में लेकर आता है। आपके जोड़ पर वे विश्वास से सद्गुण तक कसता जाता है। और जिस दिन आपकी ये पूरी हो जाती है, तो पवित्र आत्मा यांत्रिकी गति के रूप में उसी सामर्थ पर वापस लौटता है। जो आज्ञाएं आपके अंदर है, ये अभी मरी हुई है। आमीन। केवल ये एक वचन के रूप में आप में रखी हुई है। जब पवित्र आत्मा आएगा, इसे जिला देगा, तो जो वचन आपके अंदर था जिंदा हो जाएगा। आमीन। और ये जिंदा वचन ही पुनरुत्थान है। आमीन।
आप बोलोगे सृष्टि हो जाएगी। हैं? लेकिन इससे पहले आप बोलो, जो बोलना है वो आपके अंदर होना चाहिए। आमीन। समझ गए आप? यही मैं कर रहा हूं। मैं इस वचन को उठा करके ट्रांसफर लूपिंग सिस्टम से वहां भेज रहा हूं। जैसे ही आप आमीन कहते हो, आप इसे रिसीव कर लेते हो और ये आप में चला जाएगा। और अगर ये आप में है तो गति की हानि है जिंदा करने के लिए, क्योंकि वो इसका पीछा करेगी। परमेश्वर का आत्मा अपने वचन को ढूंढता है और वो आप में होगा। वचन देहधारी होगा, है? और उसे जीवित करने के लिए खुदा का आत्मा नीचे आ रहा है, जो चोटी का पत्थर है। समझ रहे ना? ऐसे पिरामिड होगा। व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर वो आज्ञा है। आमीन आमीन। और जैसे ही आपने घूर के देखा, आपने उसे बाईपास कर दिया। उतना पीस आपके अंदर है नहीं, और परमेश्वर जब तक ये पीस आपके अंदर ना देख ले, क्योंकि आपने कोने के पत्थर को, उस पीस को हटा दिया है, और जब तक वो सही जगह पे नहीं आ जाएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। क्योंकि आपको जीवित नहीं कर रहा है, वो उस वचन को जीवित कर रहा है जो आप में है। आमीन। आप चंगे ऐसे ही होते हो। वो चंगाई आप में पहले होती है, बस उस चंगाई को जीवित करना होता है। और जीवित क्या करता है? विश्वास। क्या जीवित करता है इसे? विश्वास। आमीन। विश्वास अनदेखी चीजों का, अनदेखी और अनिश्चित बातों का प्रमाण होता है। समझ गए आप? तो जो कुछ यहाँ से प्रचार किया जा रहा है, चाहे भाई लोग श्रीवास्तव प्रचार करें, अविनाश हैंस प्रचार करें, मैं करूं, उधर ब्रदर यूनस मैसी प्रचार करें, जो भी इन लोग का काम इतना है केवल आपके अंदर उस संदेश को डिलीवर करें। लेकिन इन प्रचारकों को हॉलीवुड नहीं होना चाहिए। केवल चीखना नहीं, चिल्लाना सिखा दें, ऐसे नहीं। चीखिए, कोई भी रोक नहीं, लेकिन जो आप नहीं जानते हो उस पर मत चीखिए। बिल्कुल। जिसे आप केवल जी पाए उस पर चीखिए। आमीन करके उसे रिसीव कर लीजिए, और जब वो आपके पास होगा, घर वापस लौट जाइए और इस पर फिर से मनन करिए। ये मनन करना पानी देना होता है। जैसे मैं पेड़ लगा चुका है, पानी ना दूं, ये सब सूख जाएंगे। आमीन। जब तक बारिश नहीं आ रही है तब तक मुझे, लेकिन बारिश में पानी नहीं दूंगा। बारिश इन्हें इतना ज्यादा फला देगी कि मेरे पानी जाने की जरूरत ही नहीं होगी। वो जो आ रही है वो फुलनेस में पवित्र आत्मा है, और जो मैं आपको दे रहा हूं ये रोज का पानी है, सींचना है। आमीन। उस वचन को सींचना है कि मैं तब तक आपको जिंदा रखूं जब तक कि मेन बारिश ना आए। क्लियर? मैं तब तक आपकी गुड़ाई करूं जब तक कि मेन बारिश ना आ जाए। आमीन। मैं जब तक आपको कीड़े मकोड़ों से, फिरिट से बचाता रहूं जब तक कि मेन चैरिटी वापस आ जाए। इसलिए आपको रोका जा रहा है, एक जगह इकट्ठा किया। मौसम की मार आप पर ना पड़ जाए, आपको छत के नीचे रखना होगा। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो छत के नीचे ही जिंदा रह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जंगलों में जिंदा रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आमीन। प्रकृति के रूप में। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। आमीन। आप खुद में वचन होंगे और वचन आपके अंदर जीवित हो जाएगा। आमीन। आंखों की अभिलाषा क्या है? आंखों की अभिलाषा। आमीन। उसकी पत्नी मेरे से अच्छी क्यों? उसके बच्चे मेरे से अच्छे क्यों हैं? उसके घर में बड़ा टीवी मेरे यहाँ क्यों नहीं? मेरे पास एक अच्छी कार क्यों नहीं? आंखों की अभिलाषा। जो आंखें देखती हैं उसकी अभिलाषा करती हैं, और ये आपके अंदर गर्भवती हो जाएगी अगर आपने इसकी चाह तो। अगर उसके पास में 3 गर्लफ्रेंड है तो मेरे पास 5 क्यों नहीं? इस पे लड़ाई जा रही है। आमीन। आंखों की अभिलाषा। यदि भी एक छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाता है तो मैं पिज्जा हट में और इधर जाऊंगा, है? मैं भी कुछ दिखावा करूंगा, मैं भी अपने बच्चों को ले जाऊंगा, है कुछ नहीं जेब में, लेकिन ले जाऊंगा, कर्जा लूंगा, कुछ करूंगा। आंखों की अभिलाषा। तीसरा है जीविका का घमंड। आमीन। फिजूल के धन दौलत की चाह, आमीन, और उस पर किया गया घमंड, आमीन, जीविका का घमंड कहलाता है। आपकी अनैतिक जितनी इच्छाएं हैं इसमें शामिल आ जाती है। आप वो बनना चाहोगे, हैं? कहीं यहाँ जाओगे, मैं ये काम करता हूं, मेरी नौकरी ये है, मैं यहाँ अपने बच्चे पढ़ाता हूँ, जीविका करो, इसकी फीस इतनी है, आप 10 जगह पे अकेला खड़ा करोगे, हैं? मैं अपने चर्च का एक माननीय हूँ, इतना दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, आप पैसे के बारे में बड़ा बखान करोगे। आमीन। ये है जीविका का। यदि आप एक अच्छी आय करते हैं, कमाते हैं, तो ये आय तब तक तो ठीक है यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, आमीन, आप इस पे घमंड नहीं करते जबकि आप एक अमीर हैं। आप वैसे ही आम आदमी हैं जैसे कि हैं, आमीन। रिजल्ट एक बात मुझे याद आ रही है, एक अमीर की याद आ गई मुझे। एक बार मैं गाजियाबाद में था, ये सन 2000 की बात है आसपास, तो भाइयों के बीच में बैठा हुआ था करीब 20-25 साल पहले, और तब मैं भी जवानी भाई था, और सारे भाई अपने भाई टेंजिन एक बात बता रहे थे।
शायद भाई डेंजल थे या कोई, शायद भाई डेंजल ही हो, है, क्योंकि हो सकता है भाई डेंजल से देखे मुझे मेरा नाम ले रहा, लेकिन हाँ वहीं पर ये बात हुई थी, ठीक है ना। अब मैं इतनी पुरानी हो गई तो एग्जैक्ट तो नहीं जानता ही भाई कौन था, लेकिन वो बता रहा था, मुझे वो बातें याद रह जाती हैं जो वो बताते हैं। उन्होंने बताया कि वहीं क्या कहते हैं आपका हरियाणा के अंदर कोई एम्स है क्या, हरियाणा में कोई बहुत बड़ा अस्पताल है, एम्स है या इसी से संबंधित कोई बड़ा अस्पताल हरियाणा में, एम्स है या सरकारी अस्पताल है, आयुर्वेदिक है। हाँ वो है कोई हरियाणा में है या चंडीगढ़ में, यही कहीं है, वो इसी एरिया का किस्सा है ये। तो वो जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ एक भाई है जो कि शायद चपरासी है वहाँ का, है लेकिन बिलीवर है, वो बिलीवर था और वे अपने घर में बुधवार की शाम मीटिंग किया करता था, ठीक है ना। और वो सुसमाचार बता रहा था वहाँ के भाई बहनों को, अच्छी गैदरिंग थी वहाँ, भाई लोग आ रहे थे, भाई बताते हैं कि बहुत कुछ वहाँ पर हम भाई बता रहे थे कि मैं उससे मिला था, ऐसी कहानियां सामने आती रहती हैं। तो हुआ ये कि मीटिंग थी शाम को, तो अचानक से भाई लोग गाने गा रहे थे, क्योंकि संदेश के भाई लोग हैं तो संदेश भाई तू ही दुल्हन है सबको बताऊंगा, ये बड़े पुराने गाने ये बज रहे थे। तो वहाँ उस जो डीन है वो घूम रहा था, और जैसे टाउनशिप होती है उस हॉस्पिटल की टाउनशिप है, तो वहाँ उनका अपना सब कुछ है, जैसे बड़ी कंपनियों में होता है वो बड़ा अस्पताल है तो सब कुछ है वहाँ, जैसे यहाँ पर रोहलखंड में भी घर पर हैं वैसे वहाँ भी है रहने के। तो डॉक्टर्स के डीन्स के वहाँ अपने बंगले थे, तो उन्होंने सोचा चलो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो राउंड पे थे, वो घूम रहे थे, उन्हें आवाज आई है ये गाने, वो उस गाने की दिशा में चल दिए और वो उस घर में पहुंच गए जहाँ ये हो रही थी प्रेयर। और अब वो अचानक उसने देखा कि ये तो मेरा डीन है, मेरा मतलब सबसे बड़ा अधिकारी यही है उस अस्पताल का, और वो चपरासी था कि यार मेरे घर में डीन आ गया, तो एक बड़ी बात हो सोचिए। तो वो उछल गए यार ये परिवार कैसे यहाँ आ गया, ऑटोमेटिक। खैर वो अब चूंकि आ गए तो हलकना और हलकाना ये सब हो ही जाता है, उल्टा सीधा होने लगा कुछ वहाँ। लेकिन भाई थोड़ा सा अपने संयम करके उन्होंने जो संदेश प्रचार किया और बड़े ध्यान से उसका संदेश सुन रहे थे डीन साहब उसका परिवार, ठीक है। और इत्तेफाक से उस भाई ने खाने की व्यवस्था की थी उस दिन खाना। अब मीटिंग खत्म हो गई, सब प्यार भाव से मिल मिला के बैठ गए। अब वो भाई सोचे कि यार ये बाहर भागे तो मैं खाना शुरू करूं, ठीक है। लेकिन अच्छा दूसरा मीटिंग में आया तो उसे नहीं पता थी ये डीन है, उसने उसके कान में कह दिया खाना दिए डीन को, और डीन वहां से हटने का नाम ना ले, वो सोच रहे थे खाना खाऊंगा, ठीक है। तो आखिरी में ये हुआ कि जब बहुत कुछ हो गया तो वो उठे डीन साहब और चपरासी से बोले आप हमारे इसी में ही वर्कर है ना, बोले जी सर मैं इसी में हूँ। और बोले वो भाई बता रहे थे आपके यहाँ खाना भी है भाई, तो वो कब लगेगा यार मैं इनको कैसे खिलाऊं यार, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, सीधा साधा खाना है कैसे खिलाएं, ठीक है। बोला डीन साहब बोले कि लगवाइए भाई हम भी खाना खा के ही जाएंगे फिर। अब भाई वो जैसा तैसा उन्होंने जो बनाया था सामने रखा, बड़े प्यार से खाया गया और उसने गले में हाथ डाला डीन ने और बाहर ले गए। बोले क्या आप मैसेज के बिलीवर हैं? बोला जी भाई। बोले मैं भी हूँ। अरे बिलीवर है ब्रदर? बोले हाँ। तो डीन साहब बोले भाई वो मैं भी हूँ। बोले तब मैं समझा यार ये खाने को क्यों रुका पड़ा है क्योंकि ये विश्वासी अगर ऐसा है और एक बड़ी पोस्ट पर है जीविका का घमंड नहीं, वे आपके साथ जमीन पे बैठे आपके साथ। मेरा मतलब ये था कि देखिए जीविका का घमंड उन्हें होता है, लेकिन एक विश्वासी चाहे वो किसी पोस्ट पर जीविका का घमंड उसे नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये था जीविका का घमंड। अगर आप जरा से भी अपनी कमाई पर इस पर भरोसा करते हैं भाई, आमीन, तो आप जानते ये आपके साथ दिक्कत है। लेकिन बाइबल ने कहा संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है आमीन वे अब तक सर्वदा बना रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज कुछ कोट्स आपके लिए ले लेता हूं, 5 मिनट और लूंगा, 12 बजने में थोड़ी सी देर है, वैसे मुझे छोड़ देना चाहिए, इसे बहुत है भी, लेकिन मुझे बैठाना भी दुख देता है। लेकिन यहीं पर अगर भाई बहन प्रचार कर रहे होते तो कलीसिया में कहता भाई बहनों कोई चिंता की बात नहीं, आप लगे रहिए। खैर ये कोड में छोड़ दे रहा हूँ, ये नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, ये थोड़ा सा आपको ठेस पहुंचा देगा। अब मुझे ठेस नहीं पहुंचवानी है, थोड़ा सा बता देता हूँ। आज देखें, आइए हमें जीविका के घमंड पर क्या क्या होता है देखें। जब एक ऐसा करता है, याद रखिए, जो पीता है वह खुद अपना ही नाश करता है। जब वह वैसा करता है प्रभु बोझ भी लेता है
तो वह खाते पीते हुए खुद पर अपना नाश करवाता है, अगर वह बाहर जाकर धूम्रपान करता है तो। यहाँ पर प्रभु बोझ लेके गया, बाहर कुछ ऐसा करता है, उसका सत्यानाश हो चुका है। दूसरा, कभी कभी आपको बीमारियों का उपयोग कभी कभी परमेश्वर बीमारियों का उपयोग लोगों को ताड़ना देने के लिए करता है। कभी भी ये उन पर इसलिए लाई जाती है ताकि उन पर कोड़े लगाकर उन्हें परमेश्वर के पास वापस लाया जाए। अब आप समझ में आ गई कि अगर हमारे साथ बीमारी कुछ होता है तो खुदा क्यों मारता है? मान लीजिए हमारी किडनी में प्रॉब्लम है, हमारा कुछ ऐसा हुआ, खुदा हमसे प्रेम करता है, एक मौका देता है, और आप उस मौके को याद रखिए, खुशकिस्मती इसी को कहते हैं। बार बार खटखटाती नहीं, पुरानी कहावत है, खुशकिस्मती बार बार खटखटाती नहीं। आपने अपनी जवानी के समय को यूं ही बर्बाद कर दिया, ये वापस नहीं आएगा। और आपने पढ़ाई लिखाई के समय को यूं ही बर्बाद होने दिया, ये वापस नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती जब तक आप दरवाजा ना खोल गए तब तक खटखटाती है, ये सच है। देखें आप, ताड़ना अगर हुई है तो आप संदेश में यहाँ बैठे, बात की बात परमेश्वर संभाल लेगा बात। क्या आपने उस पुरुष पर ध्यान दिया था जो यहाँ पर था? वह एक मसीह होने का ढोंग करता था। देखे आप, वो नबी था भाई, वो जानता था ये ढोंग कौन सा है। कभी कभी मैं धोखा खा जाता हूँ कि यार विश्वासी है, ये तो हो सकता है कि वो ना हो। मैंने उससे कहा था, श्रीमान आपको एक बुरी लत लगी हुई है। भाई ब्राह्मणों से बता रही थी, आपको एक बुरी लत लगी हुई है, और वही है जो आपके और परमेश्वर के बीच खड़ी हुई है। समझे? जीविका का घमंड एक ऐसी लत हो सकता है, आपकी एक बुरी लत आपकी लगी हो, और वो लत खुदा के और आपके बीच हो। आमीन? अगर आप उन सिगार को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर ठीक आपको अभी चंगा करने के लिए तैयार है। अगर आप अपनी इस लत से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि आप बड़बोले हैं और आप इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा से आज ही भरने को खुदा तैयार है। मीटिंग वाले दिन आप यहां से छोड़ करके कहीं मिलने गए, घूमने गए, कहीं गए, ये एक लत है। और आप इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, आप इसे हटा दीजिए, फिर देखिए जो आप मांगेंगे वो आपका है। क्या खुदा झूठा हो जाएगा? उन्हें जो वादे करे वो आपके साथ पूरे ना करे, सवाल ही ना होता। इस खुदा की हम आराधना करते हैं, वो झूठ तो कभी बोलता ही नहीं भाई, ये तो तय। उनने आपसे कह दिया कि वो आपके लिए सारी की सारी चीजें मुहैया कराएगा, आपका रैप्चर करेगा, आपकी देह बदल देगा, तो वो झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन कोई ऐसी एक लत है, हो सकता है कि आप थोड़े अहमी हो कि जो आपने कह दिया वही सच है, यार मैं तो इसी पे टिका रहूंगा। ये एक लत है आपको जो लगी हुई है। आपको जो भी लत, मानते मेरे साथ भी ऐसा ही है, लेकिन उसे मैं वचन से मिलाता हूँ बाद में जाके। हो सकता है यार रविंदर तुम अपनी पेल रहे हो, अब यहाँ तक था कि हो सकता है तुम पादरी ही ना हो, हमें तो ये था, हो सकता है लत हो प्रचार करने की, हाँ हो सकता है जी हो। तो मैं वहां गया, खुदा से बात की, कुछ साइन खुदा ने भेजने थे जो वचन में, वो मिलाए गए, तो लगा यार है वही है, सच है, तुम हो। हैं? आपको उस स्थान पर आके खुद को देखना होता है। कभी कभी होता है कि हो सकता है कि मैं गलत हूं भाई, लेकिन बस यही हम गलती कर जाते हैं कि हमें गलतियां उधर दिखाई देंगी, विकास में गलतियां भाई मुझे ये दिखाई दे रही है, लेकिन काश मैंने उस लट्ठे को भी देख लिया होता जो मेरी आंखों में तिनका देखने की वजह। तो आज स्थिति, अगर मैंने ये लट्ठा निकाल दिया तो मैं परमेश्वर के वचन को बाखूबी देख पाऊंगा। ये लट्ठा और परमेश्वर और मेरे बीच में एक लट्ठा है, या मेरे और परमेश्वर के बीच में एक तिनका है, ये रुकावट है। यार वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है हमारा बहुत जल्दी उग्र हो जाना, अरे यार भैया ने ये कह दिया, हो सकता है हमारी बहनें यहाँ ना कहती है, घर जाके पैर पटकती है, ये और आपके और बीच में टोकरा हुआ। अरे बेटा मैं नहीं चाहूंगा कि अपनी कलीसिया भी बढ़िया करके ये हो वो हो, तो क्यों ऐसा प्रचार करना है? क्योंकि मैं हड्डी नुमा प्रचारक जैसा बनना नहीं चाहता। मैं भी वही अच्छी आप बड़े हो बढ़िया हो, आप तो ये हो मक्खनबाजी आपके साथ करता रहूं, इससे आपका नुकसान होगा। और सच मानिए आप वहां पकड़ दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको वो प्रचार नहीं किया जो यहाँ पर। देखिए परमेश्वर आपको चंगा, शराब पीना, सिगरेट फूकना, जुआ खेलना, ये सब पाप है, ये तो पाप के गुण है। क्योंकि आप एक पापी हैं इसलिए आप उन कामों को करते हैं। अगर आप एक मसीह होते तो आप ऐसा नहीं करते। ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का कमाई, सिगार फूकना तथा ऐसे ही कामों को करना, ये तो सबसे बुरा काम है जो आप कर सकते हैं। यहोवा यूं फरमाता वचन है ये,
आपको नहीं करना चाहिए। हो सकता है मेरी कलेजे में कोई ये काम ना करता हो, आप सिगार पे ही ध्यान ना दें, हो सकता है आप अपने अंदर टटोले, हो सकता है कोई और काम आप करें जो खुदा और आपके बीच में रास्ते का रोड़ा है। आपका सही समय पे चर्च ना हो सकता है ये रोड़ा, कोई तो तिनका होगा मेरे भाई जो उत्तर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि मैं उस चंगाई सभा में शामिल नहीं हुआ, ये रोड़ा था, और वो भाई चंगाई होने से रुक गया, क्योंकि हो सकता है कि आपके पहुंचते ही वो चंगा हो जाता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैंने पढ़ा है कि जब तक सीक्वेंस में एक एक चीज वहां नहीं होगी वो आदमी चंगा नहीं हुआ। अगर आपने अलौकिक पढ़ा रुमाल को वही होना चाहिए, पढ़ाया आपने। मैं ऐसे पता नहीं, इसीलिए तो मैंने रुद्दी हूं, क्यों मुझे वैसे ही दिखना चाहिए परमेश्वर का वचन जैसा ये है। जब सारी चीजें लाइन पर होंगी तब नबी बोला अब यहोवा यूं फरमाता है कहने का टाइम है। जब कलीसिया बिल्कुल राइट टाइम पे होगी, हर बहन वहां होगी जहां उसे होना है, हर भाई वहां होगा जहां उसे होना है, पास्टर जहां होना है वहां होगा, प्रचारक जहां होना है होगा, और कलीसिया एक रूपमा में होगी। वही वो टाइम होगा, आप बोलोगे बेहतर हो जाएगा। कोई एक है जो रोक रहा है। बिल्कुल सही। काश हम एक बुद्धि में आते, एक समझ में आ जाए, और जो रोकने वाली वस्तुओं से दूर करके सिद्धता की ओर चले, हमारे लिए सब संभव है। आमीन। देखिए यह अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 95% मसीह महिलाएं सिगरेट फूंक रही हैं। क्या यह शोभनीय बात है? मैंने यहां तक सुना है महिलाएं शराब तक पीती हैं जो अपने आप को मसीह कहती है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चर्चों में आज सवैगता है उनकी। उन चर्चों का नाम, उस पादरी का नाम मैं जानता हूं, उन महिलाओं को भी जानता हूं ये कर रही है। हाँ, लेकिन क्या फायदा? खुदा का धन्यवाद हो कि तुम यहां हो। कि खुदा ने अपने लहू से, और तुमने अगर यहां ये कर लिया और फिर होली के मिलने लिया, सच बता रहा है खुदा क्या कर देगा तुम्हारा हाथ पता नहीं। उन्हें तो वो मारना ही वाला है, ये तो तय है, उनकी गिनती नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी तरह मारेगा जानते हुए, क्योंकि तुमने जान के करा। ये पाप के फल थे, तुम एक मसीह थे ही नहीं इसलिए ऐसा है। अभी भी हमारी कुछ बहनें छोटे छोटे बुंदे पहनती है। सलोनी ऐसा ही है क्या? कुछ बहनें छोटे छोटे बुंदे पहनती है जो दिखाई ना दे ऐसे हैं। उन लगता है उनके काम पे तुमने मसीह पर लांछन लगाया। अभी पढ़ा था मैंने बुंदों के ऊपर, नहीं पहनने हैं आपको, उतार फेंको। कुछ बहनें अभी भी पिछिए डाले हुए हैं, और यहाँ चर्च पे आराधना करने भी आ रही हैं। अरे तुम्हारे चक्कर में जाने कितने रह जाएंगे चंगाई पाने से, मालूम है तुम्हें? जब तक सारी चीजें लाइन पे नहीं होंगी खुदा कोई काम नहीं करेगा। सही बात। आप पार्टियों में जाते हैं, लिपस्टिक लगा ली, ये लगा ली, बुंदे पहन ली, मांग भर ली, ये कर ली, वो कर ली। आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर के आत्मिक माहौल में बहुत कुछ हो रहा है। ये परमेश्वर की नाक में बदबू है, सलाम है। रैप्चर नहीं है ये। फिर तुम में और बाकियों में क्या अंतर है? ये वो कलीसिया नहीं है जो ये सब बर्दाश्त करेगी। और अगर आपको करना है अगले संडे देखूंगा नहीं, हम बता रहा हूं, लगा दूंगा, बता रहा हूं, मुंह से कह रहा हूं आपसे कि इस प्रकार का कोई भी अगर आता है, या तो वहीं रुके घर पे, वहीं जो जिसके पास जाना चाहे, नरक तो आपको जाना तय है। तो यहां के नरक जाने से बेहतर है वहीं जाके नरक चले जाओ। आमीन। समझ रहे हैं भाई? यदि आपके अंदर कोई ऐसा आदमी बैठा है सिगरेट शराब छुप करके तंबाकू और ये सब कर लेता है, फिर भी होली के दिन ले लेता है, उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। जाओ। परमेश्वर के प्रति जो मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उसे दशवांश दूं, मैं सबसे पहले उसे अपना दशवांश देना चाहता हूं। मसीह अपने वचन में प्रकट हुआ। मैं दशवांश के लिए नहीं कह रहा हूं, जीविका के घमंड पर ये सारी चीजें लागू है। ये बातें आती हैं, आप अपनी कलीसिया में अपने दशवांश दें, आप डरते हैं कहीं आप भूखे ना मर जाएं। आप इसलिए देने से डरते हैं कहीं आप भूखे ना मर जाए। मैंने नहीं कहा यार, मैंने टिक लगा रखा है ना, टिक लगे। हाँ, 5 रुपए भी अगर आपने कमाए थे, खुदा उन्हें तब तक आशीष नहीं करेगा क्योंकि आपकी कमाई अधर्म की थी। जब तक खुदा की वेदी पर आकर उस पर प्रार्थना नहीं कर दी जाती है, तब तक जितनी कमाई पीछे रह जाती है वो आशीषित नहीं है। आप लाख खर्च कर लो, वो आशीषित नहीं, और ना कोई आशीष आपके घर आने वाली। क्यों? क्योंकि आप डकैत हैं। बाइबल बताती है आप डकैत हैं क्योंकि आप खुदा को लूट रहे हैं। अरे वो तो पादरी का घर चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है पादरी। मेरा ही मानना नहीं है, वो खुदा का घर चलने के जैसा है, क्योंकि वो आपने खुदा को दिया और उसे खुदा का ही काम होना है। हाँ, ये अलग है कि उसकी भी जीविका, क्योंकि सुसमाचार प्रचारक की जीविका सुसमाचार से हो, ये सच है, क्योंकि वो खुदा का हिस्सा है, लेकिन वो फंड में खुदा के जाता है। आमीन। जो आपने दिया वो खुदा की मांग है कि वो आपसे ले, और ऐसा करके परमेश्वर की इच्छा पूरी की गई है।
ये बाकी आता है अपनी गले से अपना दसवां दे, तो आप डरते हैं कहीं आप भूखे ना मर जाएं, जबकि परमेश्वर ने यहाँ तक प्रतिज्ञा की है कि वो आपका ख्याल रखने वाला है। उन्हें इस दसवां के कारण आपका ख्याल रखने की प्रतिज्ञा की है और उसका अधिकार है कि आप दें। और आपको कोर्ट पर आमीन न कहना ये दर्शा देगा कि आप कौन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। चुप पर ये मुझे मैंने रख दिया। याद रखिए भाई बहनों, श्रीमानो क्या समय है, वापस लौटता हूं 7 गर्जन पर 65 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक कोड और भी था, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है सर्वदा बना रहेगा। देखिए श्रीमान क्या यही समय है। ध्यान दे, 7वां दूत को धनी लौदीकिया कलीसिया काल का विध्वंस करने आना था। क्या करने आना था? आसमान जुए में जुते हुए लोगों को विध्वंस करने आना। क्या करने आना था? सारे के सारे लोग जो आंखों की अभिलाषा, पाप और इसमें लिप्त थे, इनको विध्वंस का मतलब जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? डिस्ट्रॉय करने आने वाला था, इंग्लिश में खत्म करने आने वाला। विध्वंस का मतलब होता है जैसे कहीं बम मार दिया, विध्वंस हो गया, खत्म, है ना? विध्वंस करने आने वाला था। यह कलीसिया गिरजा कहता था, मैं धनी हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, परंतु 7वें दूत ने कहा, तू तुच्छ, अभागा, कंगाल और अंधा और नंगा है, तू नहीं जानता। यही 7वें दूत का संदेश था। क्या था 7वें दूत का संदेश? इनको विध्वंस करना। परमेश्वर हमारे पास निर्भीक भविष्यता को यहोवा यूं फरमाता वाले वचन के साथ भेजिए, जिसमें से होकर परमेश्वर का प्रमाणित वचन चलता फिरता है, और परमेश्वर का वचन यह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति है। जब वे आएगा तो वह इन युगों का विध्वंस कर देगा। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं यहां? विध्वंस। यही तो है चाहते हुए मैसेज का, चाहते हुए साल का, पापों का विध्वंस। अभी नहीं प्रचार किया तो फिर कभी प्रचार नहीं किया। 2025 आ रहा है, तेलों को इकट्ठा कर लो, और जब वे आएगा वे युग को विध्वंस कर देगा। निश्चय में ऐसा ही करेगा। वह लौदीकिया कलीसिया को नामधारी गिरजों के खिलाफ तैयार करेगा। मैं क्या करता हूँ? नामधारी कलीसिया के खिलाफ ही तो तैयार करता हूँ। तो वो जो करेगा वही मुझे करना होगा, तभी तो मैं यहां हूं। आमीन। मैं भी अपने बाल काले कर लूंगा तो विध्वंस कहां हुआ? मैंने तो खुद का ही विध्वंस कर लिया। मैं भी उन कामों को करने लग जाऊं जो बाकी के पादरी कर रहे हैं, है ना? हड्डी रहित, कोमल, नए नवे लड़के बालों को संवार के यहाँ खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग चर्च। काम खराब हो जाएगा आपका मलाई वाले मैसेजेस से, है ना? ये नहीं करना है। करिए कन्वेंशन में, करिए कहीं करिए, है ना? लेकिन विध्वंस करिए, पाप जड़ों पर बात करिए। हमें लौदीकिया कलीसिया को नामधारी गिरजे के खिलाफ तैयार करेगा। वास्तव में ऐसा ही करेगा। उन्होंने भी अन्य दूसरे हर युग में यही किया था। वह इस युग में नहीं बदलेगा। उसे इस युग में ठीक वैसा ही होना है जैसे मैं दूसरे युगों में था। तो फिर मैं कैसे बदल जाऊंगा यदि वो नहीं बदलेगा? मुझे वही रखना है जो कहा जा चुका है। आमीन, प्रेज गॉड, ग्लोरी, आमीन। देखें, जब पहली मोहर खुली तो गर्जना हुई थी। आ गए मुझे? जब पहली मोहर खुली तो गर्जना हुई। मोहर एक गर्जना थी। ताली बजाओ यार। ज्यादा साफ सुथरा कैसे बताऊं? श्रीमानो, यही समय है। क्या जानना है आपको? ये 7 गर्जन के प्रकट होने का समय। मोहर ही गर्जना थी। आमीन। कोल्ड फिर भी आगे बंद। मोहर एक गर्जना थी, तुरंत फूकी, तुरंत फूकना उस समय आरंभ हुई, और वास्तव में तुरंत पेंतिकुस्त के दिन फूकी गई। परंतु इस समय मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, नबी कह रहा है। लेकिन वह फिर भी बोला, जब पहली मोहर खुली तो गर्जना हुई थी। मोहर एक गर्जना थी। आमीन। डीजे साहब 74, बस ये लास्ट है। काश मैं इन लोगों को समझा पाता, और वास्तव में ये चूकिए नहीं, कृपया करके आप इस बारे में चूकिएगा नहीं। मैं बस आप लोगों को छोड़ने वाला हूं। लो जी, वो भी छोड़ने वाला, मैं भी छोड़ने वाला हूं, कह दिया। छोड़ने वाला हूं, आप चूकिए नहीं। यदि आप कभी नहीं सुना है तो सुनिए। ये मोहरे पुस्तक के पिछली तरफ है, और उस समय जब 7वां दूत तुरंत फूंक रहा होगा तो जो भेद इस पुस्तक में लिखे हुए हैं पूरे होंगे। बहुत ही जल्द जो पुस्तक खोली गई थी, जो उसमें लिखा था, वह बंद कर दिया गया था। समझ रहे हैं? जो पुस्तक खुली हुई है ये बहुत जल्दी बंद कर दी जाएगी। तो ये पुस्तक के बंद होने का टाइम है।
पुस्तक के बंद होने का मतलब है दरवाजा बंद होने का टाइम। देखिए, बंद होने का समय है, यह बंद कर दिया गया था। परमेश्वर के सभी गुप्त मनोरथ पूरे हो गए हैं। यह परमेश्वर का भेद है। कलीसिया का जाना यानी ऊपर उठाया जाना या दूसरी बातें परमेश्वर के भेद हैं, ये पूरे हो चुके हैं। जब सातवां दूत तुरही फूंकता है तो सारे भेद पूरे हो जाते हैं। देखिए, वह कौन हो सकता है? वह कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन विफल नहीं है। और परमेश्वर ने कहा था जब सातवें दूत की तुरही फूंकी जाएगी तो जितने दास आवश्यकताओं को दिए भेद थे पूरे हो जाएंगे। तो आपके सामने आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, सारी बातें बताई, लेकिन जो अंत तक इन अभिलाषाओं पे जय पा जाएगा वो रैप्चर में जाएगा। बहुत सारे इसीलिए छोड़ दिए हैं कि आप घर जाके पढ़ें। पुस्तक 14 तो छुई नहीं मैंने। अब आप फैसला करिए, पवित्रता या अधोलोक। अगर आपने ये सब किया तो अधोलोक निश्चित है, और आपने वो किया तो पवित्रता निश्चित है। और बिना पवित्रता के आप खुदा को देख नहीं पाएंगे। सो लिहाजा वैसे ही पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है। खुदा को